भैया की बात कैसे टालते हैं? भैया को मामला अर्जेंट हो रही हो। रहने दे। है जी, क्या कहा? मेरी किस्मत गुसलखाने में बैठ के लिखी होगी। और ऊपर से प्लस हुआ उसकी टेंशन है, और मैं जो कूड़े में गिर गया। शौचालय ना आए फिर? मुझे ना पता, मैंने तो अपनी मुसीबत का हल अपने हाथों से ना रोटी सेक सेक। देश की औरतों को अपनी इज्जत खुद ही करनी ना आवे ना। अब बीवी वापस आए ना आए, संडास तो भी निकाला था। ये नाई की दुकान, ये दर्जी की दुकान। अरे पर सोच की बात सुनने में इतनी शर्म। अपने कारनामे बता रही है टीवी पर। जिस आंगन में तुलसी लगाते हैं वहाँ शौच करना शुरू कर दें। कमाल कर। क्या चलाओगी कैसे? टांगों के बीच में डंडा है। इरादे से शांत हो जाओ मैडम, शांत हो जाओ। टॉपर है। चैलेंज है मेरे से बढ़िया जी के किसी का न हो यहाँ। एक प्रेम कथा की एक कॉमेडी ड्रामा जो एक मैरिड कपल की लव स्टोरी के थ्रू सैनिटेशन और ओपन डिफेकेशन जैसे सोशल इशू को मेन स्ट्रीम एंटरटेनमेंट के साथ कनेक्ट करता है। कहानी मथुरा के आसपास के विलेजेस में सेट है, जहां केशव नाम का आदमी साइकिल शॉप चलाता है। उसकी लाइफ सिंपल है, लेकिन शादी को लेकर फैमिली की एक्सपेक्टेशंस कॉम्प्लिकेटेड है। केशव एक एजुकेटेड और प्रैक्टिकल वुमेन जया से मिलता है। जया कॉन्फिडेंट है और अपनी डिग्निटी को सीरियसली लेती है। दोनों के बीच अट्रैक्शन डेवलप होता है और इवेंचुअली शादी हो जाती है। लेकिन शादी के पहले दिन जया को पता चलता है कि केशव के घर में टॉयलेट नहीं है। घर के मेंबर्स ओपन डिफेकेशन को नॉर्मल ट्रेडिशन की तरह एक्सेप्ट करते हैं। जया के लिए ये अनएक्सेप्टेबल है। वो अपने हस्बैंड से टॉयलेट बनवाने की डिमांड करती है। केशव इनिशियली प्रॉब्लम को सिंपल तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करता है, लेकिन फैमिली ट्रेडिशंस और सोशल रेजिस्टेंस उसके सामने आ जाते हैं। जया अपने डिसीजन पर फर्म रहती है और घर छोड़ देती है। केशव को रियलाइज होता है कि इशू सिर्फ वाइफ को वापस लाने का नहीं है। टॉयलेट की एब्सेंस डिग्निटी, सेफ्टी और बेसिक सैनिटेशन का मैटर है। वो अपने फैमिली और विलेज के माइंडसेट को चैलेंज करने का डिसीजन लेता है। यही से लव स्टोरी एक सोशल कैंपेन में ट्रांसफॉर्म होने लगती है। केशव के फादर ट्रेडिशनल बिलीव्स को स्ट्रांगली फॉलो करते हैं। उनके लिए पुरानी प्रैक्टिसेस को चेंज करना इजी नहीं है। विलेज एल्डर्स भी टॉयलेट कंस्ट्रक्शन को अननेसेसरी और कल्चरल प्रॉब्लम के रूप में देखते हैं। केशव को ब्यूरोक्रेसी, लोकल पॉलिटिक्स और सोशल प्रेशर का सामना करना पड़ता है। भूमि पेडनेकर ने जया के रोल में स्ट्रॉन्ग और प्रैक्टिकल कैरेक्टर पोर्ट्रे किया है। अक्षय कुमार केशव के रोल में कॉमिक टाइमिंग और इमोशनल सीरियसनेस को बैलेंस करते हैं। अनुपम खेर और सुधीर पांडे सपोर्टिंग रोल्स में फैमिली और ट्रेडिशनल अथॉरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। अब वियर्ड फैक्ट्स की बात करें तो टॉयलेट एक प्रेम कथा को श्री नारायण सिंह ने डायरेक्ट किया है। फिल्म का स्टोरी कंसेप्ट सैनिटेशन कैंपेन और रूरल टॉयलेट एक्सेस के इशू से इंस्पायर्ड सोशल कॉन्टेक्स्ट रखता है। ऑफिशियल ट्रेलर डिस्क्रिप्शन के मुताबिक फिल्म पंचायत, सैनिटेशन डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट रोल, सुपरस्टिशन और ओपन डिफेकेशन जैसे सिचुएशंस को सैटिट्रिकल लव स्टोरी के थ्रू एक्सप्लोर करती है। ऑडियंस अक्सर पूछती है कि जया घर क्यों छोड़ती है। रीजन सिर्फ कन्वीनियंस नहीं है, उसके लिए बेसिक सैनिटेशन, पर्सनल डिग्निटी और सेफ्टी से कनेक्टेड है। फिल्म इसी पॉइंट को रिलेशनशिप कन्फ्लिक्ट के थ्रू ऑडियंस के सामने रखती है। बैकग्राउंड स्टोरी में रूरल सोसाइटी के कस्टम्स और सैनिटेशन इंफ्रास्ट्रक्चर का गैप सेंट्रल है। केशव की जर्नी पर्सनल लव से सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी तक जाती है। वो ग्रेजुअली समझता है कि किसी प्रॉब्लम को ट्रेडिशन कह देने से वो
ऑटोमेटिकली करेक्ट नहीं हो जाती। क्लाइमैक्स में केशव और जया की स्ट्रगल लार्जर कम्युनिटी चेंज का सिंबल बन जाती है। टॉयलेट कंस्ट्रक्शन का इशू फाइनली फैमिली और विलेज का माइंडसेट को चैलेंज करता है। फिल्म का मैसेज क्लियर है कि सैनिटेशन को लग्जरी नहीं बेसिक नेसेसिटी समझना चाहिए। मेरी पर्सनल रेटिंग टॉयलेट एक प्रेम कथा के लिए रहेगा 7.5 आउट ऑफ 10। अक्षय कुमार और भूमि पेडनेकर की केमिस्ट्री, सोशल मैसेज और कॉमेडी फिल्म की स्ट्रेंथ है। कुछ पोर्शंस मेलोड्रामेटिक जरूर है, लेकिन सेंट्रल इशू इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सोशल मैसेज के साथ बॉलीवुड कॉमेडी ड्रामा पसंद है तो ये फिल्म इंटरेस्टिंग वॉच है। ऐसे मूवी रिव्यूज और वियर्ड फैक्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि जया का डिसीजंस आपको सही लगा या नहीं। तो दोस्तों, एक प्रेम कथा की एक कॉमेडी ड्रामा जो एक मैरिड कपल की लव स्टोरी के थ्रू सैनिटेशन और ओपन डिफेकेशन जैसे सोशल इशू को मेन स्ट्रीम एंटरटेनमेंट के साथ कनेक्ट करता है। कहानी मथुरा के आसपास के विलेजेस में सेट है, जहां केशव नाम का आदमी साइकिल शॉप चलाता है। उसकी लाइफ सिंपल है, लेकिन शादी को लेकर फैमिली के एक्सपेक्टेशंस कॉम्प्लिकेटेड है। केशव एक एजुकेटेड और प्रैक्टिकल वुमेन जया से मिलता है। जया कॉन्फिडेंट है और अपनी डिग्निटी को सीरियसली लेती है। दोनों के बीच अट्रैक्शन डेवलप होता है और इवेंचुअली शादी हो जाती है। लेकिन शादी के पहले दिन जया को पता चलता है कि केशव के घर में टॉयलेट नहीं है। घर के मेंबर्स ओपन डिफेकेशन को नॉर्मल ट्रेडिशन की तरह एक्सेप्ट करते हैं। जया के लिए ये अनएक्सेप्टेबल है। वो अपने हस्बैंड से टॉयलेट बनवाने की डिमांड करती है। केशव इनिशियली प्रॉब्लम को सिंपल तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करता है, लेकिन फैमिली ट्रेडिशंस और सोशल रेजिस्टेंस उसके सामने आ जाते हैं। जया अपने डिसीजन पर फर्म रहती है और घर छोड़ देती है। केशव को रियलाइज होता है कि इशू सिर्फ वाइफ को वापस लाने का नहीं है। टॉयलेट की एब्सेंस डिग्निटी, सेफ्टी और बेसिक सैनिटेशन का मैटर है। वो अपने फैमिली और विलेज के माइंडसेट को चैलेंज करने का डिसीजन लेता है। यही से लव स्टोरी एक सोशल कैंपेन में ट्रांसफॉर्म होने लगती है। केशव के फादर ट्रेडिशनल बिलीव्स को स्ट्रांगली फॉलो करते हैं। उनके लिए पुरानी प्रैक्टिसेस को चेंज करना इजी नहीं है। विलेज एल्डर्स भी टॉयलेट कंस्ट्रक्शन को अननेसेसरी और कल्चरल प्रॉब्लम के रूप में देखते हैं। केशव को ब्यूरोक्रेसी, लोकल पॉलिटिक्स और सोशल प्रेशर का सामना करना पड़ता है। भूमि पेडनेकर ने जया के रोल में स्ट्रॉन्ग और प्रैक्टिकल कैरेक्टर पोर्ट्रे किया है। अक्षय कुमार केशव के रोल में कॉमिक टाइमिंग और इमोशनल सीरियसनेस को बैलेंस करते हैं। अनुपम खेर और सुधीर पांडे सपोर्टिंग रोल्स में फैमिली और ट्रेडिशनल अथॉरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। अब वियर्ड फैक्ट्स की बात करें तो टॉयलेट एक प्रेम कथा को श्री नारायण सिंह ने डायरेक्ट किया है। फिल्म का स्टोरी कंसेप्ट सैनिटेशन कैंपेन और रूरल टॉयलेट एक्सेस के इशू से इंस्पायर्ड सोशल कॉन्टेक्स्ट रखता है। ऑफिशियल ट्रेलर डिस्क्रिप्शन के मुताबिक फिल्म पंचायत, सैनिटेशन डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट रोल, सुपरस्टिशन और ओपन डिफेकेशन जैसे सिचुएशंस को सैटिट्रिकल लव स्टोरी के थ्रू एक्सप्लोर करती है। ऑडियंस अक्सर पूछती है कि जया घर क्यों छोड़ती है। रीजन सिर्फ कन्वीनियंस नहीं है, उसके लिए बेसिक सैनिटेशन, पर्सनल डिग्निटी और सेफ्टी से कनेक्टेड है। फिल्म इसी पॉइंट को रिलेशनशिप कन्फ्लिक्ट के थ्रू ऑडियंस के सामने रखती है। बैकग्राउंड स्टोरी में रूरल सोसाइटी के कस्टम्स और सैनिटेशन इंफ्रास्ट्रक्चर का गैप सेंट्रल है। केशव की जर्नी पर्सनल लव से सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी तक जाती है। वो ग्रेजुअली समझता है कि किसी प्रॉब्लम को ट्रेडिशन कह देने से वो ऑटोमेटिकली करेक्ट नहीं हो जाती। क्लाइमैक्स में केशव और जया की स्ट्रगल लार्जर कम्युनिटी चेंज का सिंबल बन जाती है। टॉयलेट कंस्ट्रक्शन का इशू फाइनली फैमिली और विलेज का माइंडसेट को चैलेंज करता है। फिल्म का मैसेज क्लियर है कि सैनिटेशन को लग्जरी नहीं बेसिक नेसेसिटी समझना चाहिए। मेरी पर्सनल रेटिंग टॉयलेट एक प्रेम कथा के लिए रहेगा 7.5
7.5 आउट ऑफ 10। अक्षय कुमार और भूमि पेडनेकर की केमिस्ट्री, सोशल मैसेज और कॉमेडी फिल्म की स्ट्रेंथ है। कुछ पोर्शंस मेलोड्रामेटिक जरूर है, लेकिन सेंट्रल इशू इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सोशल मैसेज के साथ बॉलीवुड कॉमेडी ड्रामा पसंद है तो ये फिल्म इंटरेस्टिंग वॉच है। ऐसे मूवी रिव्यूज और वियर्ड फैक्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि जया का डिसीजंस आपको सही लगा या नहीं। तो दोस्तों, एक प्रेम कथा की एक कॉमेडी ड्रामा जो एक मैरिड कपल की लव स्टोरी के थ्रू सैनिटेशन और ओपन डिफेकेशन जैसे सोशल इशू को मेन स्ट्रीम एंटरटेनमेंट के साथ कनेक्ट करता है। कहानी मथुरा के आसपास के विलेजेस में सेट है, जहां केशव नाम का आदमी साइकिल शॉप चलाता है। उसकी लाइफ सिंपल है, लेकिन शादी को लेकर फैमिली की एक्सपेक्टेशंस कॉम्प्लिकेटेड है। केशव एक एजुकेटेड और प्रैक्टिकल वुमेन जया से मिलता है। जया कॉन्फिडेंट है और अपनी डिग्निटी को सीरियसली लेती है। दोनों के बीच अट्रैक्शन डेवलप होता है और इवेंचुअली शादी हो जाती है। लेकिन शादी के पहले दिन जया को पता चलता है कि केशव के घर में टॉयलेट नहीं है। घर के मेंबर्स ओपन डिफेकेशन को नॉर्मल ट्रेडिशन की तरह एक्सेप्ट करते हैं। जया के लिए ये अनएक्सेप्टेबल है। वो अपने हस्बैंड से टॉयलेट बनवाने की डिमांड करती है। केशव इनिशियली प्रॉब्लम को सिंपल तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करता है, लेकिन फैमिली ट्रेडिशंस और सोशल रेजिस्टेंस उसके सामने आ जाते हैं। जया अपने डिसीजन पर फर्म रहती है और घर छोड़ देती है। केशव को रियलाइज होता है कि इशू सिर्फ वाइफ को वापस लाने का नहीं है। टॉयलेट की एब्सेंस डिग्निटी, सेफ्टी और बेसिक सैनिटेशन का मैटर है। वो अपने फैमिली और विलेज के माइंडसेट को चैलेंज करने का डिसीजन लेता है। यही से लव स्टोरी एक सोशल कैंपेन में ट्रांसफॉर्म होने लगती है। केशव के फादर ट्रेडिशनल बिलीव्स को स्ट्रांगली फॉलो करते हैं। उनके लिए पुरानी प्रैक्टिसेस को चेंज करना इजी नहीं है। विलेज एल्डर्स भी टॉयलेट कंस्ट्रक्शन को अननेसेसरी और कल्चरल प्रॉब्लम के रूप में देखते हैं। केशव को ब्यूरोक्रेसी, लोकल पॉलिटिक्स और सोशल प्रेशर का सामना करना पड़ता है। भूमि पेडनेकर ने जया के रोल में स्ट्रॉन्ग और प्रैक्टिकल कैरेक्टर पोर्ट्रे किया है। अक्षय कुमार केशव के रोल में कॉमिक टाइमिंग और इमोशनल सीरियसनेस को बैलेंस करते हैं। अनुपम खेर और सुधीर पांडे सपोर्टिंग रोल्स में फैमिली और ट्रेडिशनल ऑथोरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। अब वियर्ड फैक्ट्स की बात करें तो टॉयलेट एक प्रेम कथा को श्री नारायण सिंह ने डायरेक्ट किया है। फिल्म का स्टोरी कंसेप्ट सैनिटेशन कैंपेन और रूरल टॉयलेट एक्सेस के इशू से इंस्पायर्ड सोशल कॉन्टेक्स्ट रखता है। ऑफिशियल ट्रेलर डिस्क्रिप्शन के मुताबिक फिल्म पंचायत, सैनिटेशन डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट रोल, सुपरस्टिशन और ओपन डिफेकेशन जैसे इश्यूज को सैटिट्रिकल लव स्टोरी के थ्रू एक्सप्लोर करती है। ऑडियंस अक्सर पूछती है कि जया घर क्यों छोड़ती है। रीजन सिर्फ कन्वीनियंस नहीं है, उसके लिए बेसिक सैनिटेशन, पर्सनल डिग्निटी और सेफ्टी से कनेक्टेड है। फिल्म इसी पॉइंट को रिलेशनशिप कन्फ्लिक्ट के थ्रू ऑडियंस के सामने रखती है। बैकग्राउंड स्टोरी में रूरल सोसाइटी के कस्टम्स और सैनिटेशन इंफ्रास्ट्रक्चर का गैप सेंट्रल है। केशव की जर्नी पर्सनल लव से सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी तक जाती है। वो ग्रेजुअली समझता है कि किसी प्रॉब्लम को ट्रेडिशन कह देने से वो ऑटोमेटिकली करेक्ट नहीं हो जाती। क्लाइमैक्स में केशव और जया की स्ट्रगल लार्जर कम्युनिटी चेंज का सिंबल बन जाती है। टॉयलेट कंस्ट्रक्शन का इशू फाइनली फैमिली और विलेज का माइंडसेट को चैलेंज करता है। फिल्म का मैसेज क्लियर है कि सैनिटेशन को लग्जरी नहीं, बेसिक नेसेसिटी समझना चाहिए। मेरी पर्सनल रेटिंग टॉयलेट एक प्रेम कथा के लिए रहेगा 7.5 आउट ऑफ 10। अक्षय कुमार और भूमि पेडनेकर की केमिस्ट्री, सोशल मैसेज और कॉमेडी फिल्म की स्ट्रेंथ है। कुछ पोर्शंस मेलोड्रामेटिक जरूर है, लेकिन सेंट्रल इशू इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सोशल मैसेज के साथ बॉलीवुड कॉमेडी ड्रामा पसंद है तो ये फिल्म इंटरेस्टिंग वॉच है। ऐसे मूवी रिव्यूज और वियर्ड फैक्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि जया का डिसीजंस आपको सही लगा या नहीं। तो दोस्तों,
एक प्रेम कथा की एक कॉमेडी ड्रामा जो एक मैरिड कपल की लव स्टोरी के थ्रू सैनिटेशन और ओपन डिफेकेशन जैसे सोशल इशू को मेन स्ट्रीम एंटरटेनमेंट के साथ कनेक्ट करता है। कहानी मथुरा के आसपास के विलेजेस में सेट है, जहां केशव नाम का आदमी साइकिल शॉप चलाता है। उसकी लाइफ सिंपल है, लेकिन शादी को लेकर फैमिली की एक्सपेक्टेशंस कॉम्प्लिकेटेड है। केशव एक एजुकेटेड और प्रैक्टिकल वुमेन जया से मिलता है। जया कॉन्फिडेंट है और अपनी डिग्निटी को सीरियसली लेती है। दोनों के बीच अट्रैक्शन डेवलप होता है और इवेंचुअली शादी हो जाती है। लेकिन शादी के पहले दिन जया को पता चलता है कि केशव के घर में टॉयलेट नहीं है। घर के मेंबर्स ओपन डिफेकेशन को नॉर्मल ट्रेडिशन की तरह एक्सेप्ट करते हैं। जया के लिए ये अनएक्सेप्टेबल है। वो अपने हस्बैंड से टॉयलेट बनवाने की डिमांड करती है। केशव इनिशियली प्रॉब्लम को सिंपल तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करता है, लेकिन फैमिली ट्रेडिशंस और सोशल रेजिस्टेंस उसके सामने आ जाते हैं। जया अपने डिसीजन पर फर्म रहती है और घर छोड़ देती है। केशव को रियलाइज होता है कि इशू सिर्फ वाइफ को वापस लाने का नहीं है। टॉयलेट की एब्सेंस डिग्निटी, सेफ्टी और बेसिक सैनिटेशन का मैटर है। वो अपने फैमिली और विलेज के माइंडसेट को चैलेंज करने का डिसीजन लेता है। यही से लव स्टोरी एक सोशल कैंपेन में ट्रांसफॉर्म होने लगती है। केशव के फादर ट्रेडिशनल बिलीव्स को स्ट्रांगली फॉलो करते हैं। उनके लिए पुरानी प्रैक्टिसेस को चेंज करना इजी नहीं है। विलेज एल्डर्स भी टॉयलेट कंस्ट्रक्शन को अननेसेसरी और कल्चरल प्रॉब्लम के रूप में देखते हैं। केशव को ब्यूरोक्रेसी, लोकल पॉलिटिक्स और सोशल प्रेशर का सामना करना पड़ता है। भूमि पेडनेकर ने जया के रोल में स्ट्रॉन्ग और प्रैक्टिकल कैरेक्टर पोर्ट्रे किया है। अक्षय कुमार केशव के रोल में कॉमिक टाइमिंग और इमोशनल सीरियसनेस को बैलेंस करते हैं। अनुपम खेर और सुधीर पांडे सपोर्टिंग रोल्स में फैमिली और ट्रेडिशनल अथॉरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। अब वियर्ड फैक्ट्स की बात करें तो टॉयलेट एक प्रेम कथा को श्री नारायण सिंह ने डायरेक्ट किया है। फिल्म का स्टोरी कंसेप्ट सैनिटेशन कैंपेन और रूरल टॉयलेट एक्सेस के इशू से इंस्पायर्ड सोशल कॉन्टेक्स्ट रखता है। ऑफिशियल ट्रेलर डिस्क्रिप्शन के मुताबिक फिल्म पंचायत, सैनिटेशन डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट रोल, सुपरस्टिशन और ओपन डिफेकेशन जैसे सिचुएशंस को सैटिट्रिकल लव स्टोरी के थ्रू एक्सप्लोर करती है। ऑडियंस अक्सर पूछती है कि जया घर क्यों छोड़ती है। रीजन सिर्फ कन्वीनियंस नहीं है, उसके लिए बेसिक सैनिटेशन, पर्सनल डिग्निटी और सेफ्टी से कनेक्टेड है। फिल्म इसी पॉइंट को रिलेशनशिप कन्फ्लिक्ट के थ्रू ऑडियंस के सामने रखती है। बैकग्राउंड स्टोरी में रूरल सोसाइटी के कस्टम्स और सैनिटेशन इंफ्रास्ट्रक्चर का गैप सेंट्रल है। केशव की जर्नी पर्सनल लव से सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी तक जाती है। वो ग्रेजुअली समझता है कि किसी प्रॉब्लम को ट्रेडिशन कह देने से वो ऑटोमेटिकली करेक्ट नहीं हो जाती। क्लाइमैक्स में केशव और जया की स्ट्रगल लार्जर कम्युनिटी चेंज का सिंबल बन जाती है। टॉयलेट कंस्ट्रक्शन का इशू फाइनली फैमिली और विलेज का माइंडसेट को चैलेंज करता है। फिल्म का मैसेज क्लियर है कि सैनिटेशन को लग्जरी नहीं, बेसिक नेसेसिटी समझना चाहिए। मेरी पर्सनल रेटिंग टॉयलेट एक प्रेम कथा के लिए रहेगा 7.5 आउट ऑफ 10। अक्षय कुमार और भूमि पेडनेकर की केमिस्ट्री, सोशल मैसेज और कॉमेडी फिल्म की स्ट्रेंथ है। कुछ पोर्शंस मेलोड्रामेटिक जरूर है, लेकिन सेंट्रल इशू इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सोशल मैसेज के साथ बॉलीवुड कॉमेडी ड्रामा पसंद है तो ये फिल्म इंटरेस्टिंग वॉच है। ऐसे मूवी रिव्यूज और वियर्ड फैक्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि जया का डिसीजंस आपको सही लगा या नहीं। तो दोस्तों, एक प्रेम कथा की एक कॉमेडी ड्रामा जो एक मैरिड कपल की लव स्टोरी के थ्रू सैनिटेशन और ओपन डिफेकेशन जैसे सोशल इशू को मेन स्ट्रीम एंटरटेनमेंट के साथ कनेक्ट करता है। कहानी मथुरा के आसपास के विलेजेस में सेट है, जहां केशव नाम का आदमी साइकिल शॉप चलाता है। उसकी लाइफ सिंपल है,
लेकिन शादी को लेकर फैमिली की एक्सपेक्टेशंस कॉम्प्लिकेटेड है। केशव एक एजुकेटेड और प्रैक्टिकल वुमेन जया से मिलता है। जया कॉन्फिडेंट है और अपनी डिग्निटी को सीरियसली लेती है। दोनों के बीच अट्रैक्शन डेवलप होता है और इवेंचुअली शादी हो जाती है। लेकिन शादी के पहले दिन जया को पता चलता है कि केशव के घर में टॉयलेट नहीं है। घर के मेंबर्स ओपन डिफेकेशन को नॉर्मल ट्रेडिशन की तरह एक्सेप्ट करते हैं। जया के लिए ये अनएक्सेप्टेबल है। वो अपने हस्बैंड से टॉयलेट बनवाने की डिमांड करती है। केशव इनिशियली प्रॉब्लम को सिंपल तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करता है, लेकिन फैमिली ट्रेडिशंस और सोशल रेजिस्टेंस उसके सामने आ जाते हैं। जया अपने डिसीजन पर फर्म रहती है और घर छोड़ देती है। केशव को रियलाइज होता है कि इशू सिर्फ वाइफ को वापस लाने का नहीं है। टॉयलेट की एब्सेंस डिग्निटी, सेफ्टी और बेसिक सैनिटेशन का मैटर है। वो अपने फैमिली और विलेज के माइंडसेट को चैलेंज करने का डिसीजन लेता है। यही से लव स्टोरी एक सोशल कैंपेन में ट्रांसफॉर्म होने लगती है। केशव के फादर ट्रेडिशनल बिलीव्स को स्ट्रांगली फॉलो करते हैं। उनके लिए पुरानी प्रैक्टिसेस को चेंज करना इजी नहीं है। विलेज एल्डर्स भी टॉयलेट कंस्ट्रक्शन को अननेसेसरी और कल्चरल प्रॉब्लम के रूप में देखते हैं। केशव को ब्यूरोक्रेसी, लोकल पॉलिटिक्स और सोशल प्रेशर का सामना करना पड़ता है। भूमि पेडनेकर ने जया के रोल में स्ट्रॉन्ग और प्रैक्टिकल कैरेक्टर पोर्ट्रे किया है। अक्षय कुमार केशव के रोल में कॉमिक टाइमिंग और इमोशनल सीरियसनेस को बैलेंस करते हैं। अनुपम खेर और सुधीर पांडे सपोर्टिंग रोल्स में फैमिली और ट्रेडिशनल ऑथोरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। अब वियर्ड फैक्ट्स की बात करें तो टॉयलेट एक प्रेम कथा को श्री नारायण सिंह ने डायरेक्ट किया है। फिल्म का स्टोरी कंसेप्ट सैनिटेशन कैंपेन और रूरल टॉयलेट एक्सेस के इशू से इंस्पायर्ड सोशल कॉन्टेक्स्ट रखता है। ऑफिशियल ट्रेलर डिस्क्रिप्शन के मुताबिक फिल्म पंचायत, सैनिटेशन डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट रोल, सुपरस्टिशन और ओपन डिफेकेशन जैसे सिचुएशंस को सैटिट्रिकल लव स्टोरी के थ्रू एक्सप्लोर करती है। ऑडियंस अक्सर पूछती है कि जया घर क्यों छोड़ती है। रीजन सिर्फ कन्वीनियंस नहीं है, उसके लिए बेसिक सैनिटेशन, पर्सनल डिग्निटी और सेफ्टी से कनेक्टेड है। फिल्म इसी पॉइंट को रिलेशनशिप कन्फ्लिक्ट के थ्रू ऑडियंस के सामने रखती है। बैकग्राउंड स्टोरी में रूरल सोसाइटी के कस्टम्स और सैनिटेशन इंफ्रास्ट्रक्चर का गैप सेंट्रल है। केशव की जर्नी पर्सनल लव से सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी तक जाती है। वो ग्रेजुअली समझता है कि किसी प्रॉब्लम को ट्रेडिशन कह देने से वो ऑटोमेटिकली करेक्ट नहीं हो जाती। क्लाइमैक्स में केशव और जया की स्ट्रगल लार्जर कम्युनिटी चेंज का सिंबल बन जाती है। टॉयलेट कंस्ट्रक्शन का इशू फाइनली फैमिली और विलेज का माइंडसेट को चैलेंज करता है। फिल्म का मैसेज क्लियर है कि सैनिटेशन को लग्जरी नहीं, बेसिक नेसेसिटी समझना चाहिए। मेरी पर्सनल रेटिंग टॉयलेट एक प्रेम कथा के लिए रहेगा 7.5 आउट ऑफ 10। अक्षय कुमार और भूमि पेडनेकर की केमिस्ट्री, सोशल मैसेज और कॉमेडी फिल्म की स्ट्रेंथ है। कुछ पोर्शंस मेलोड्रामेटिक जरूर है, लेकिन सेंट्रल इशू इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सोशल मैसेज के साथ बॉलीवुड कॉमेडी ड्रामा पसंद है तो ये फिल्म इंटरेस्टिंग वॉच है। ऐसे मूवी रिव्यूज और वियर्ड फैक्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि जया का डिसीजंस आपको सही लगा या नहीं। तो दोस्तों, एक प्रेम कथा की एक कॉमेडी ड्रामा जो एक मैरिड कपल की लव स्टोरी के थ्रू सैनिटेशन और ओपन डिफेकेशन जैसे सोशल इशू को मेन स्ट्रीम एंटरटेनमेंट के साथ कनेक्ट करता है। कहानी मथुरा के आसपास के विलेजेस में सेट है, जहां केशव नाम का आदमी साइकिल शॉप चलाता है। उसकी लाइफ सिंपल है, लेकिन शादी को लेकर फैमिली की एक्सपेक्टेशंस कॉम्प्लिकेटेड है। केशव एक एजुकेटेड और प्रैक्टिकल वुमेन जया से मिलता है। जया कॉन्फिडेंट है और अपनी डिग्निटी को सीरियसली लेती है। दोनों के बीच अट्रैक्शन डेवलप होता है और इवेंचुअली शादी हो जाती है। लेकिन शादी के पहले दिन जया को पता चलता है कि केशव के घर में टॉयलेट नहीं है। घर के मेंबर्स ओपन डिफेकेशन को नॉर्मल ट्रेडिशन की तरह एक्सेप्ट करते हैं। जया के लिए ये
अनएक्सेप्टेबल है वो अपने हस्बैंड से टॉयलेट बनवाने की डिमांड करती है। केशव इनिशियली प्रॉब्लम को सिंपल तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करता है, लेकिन फैमिली ट्रेडिशंस और सोशल रेजिस्टेंस उसके सामने आ जाते हैं। जया अपने डिसीजन पर फर्म रहती है और घर छोड़ देती है। केशव को रियलाइज होता है कि इशू सिर्फ वाइफ को वापस लाने का नहीं है, टॉयलेट की एब्सेंस, डिग्निटी, सेफ्टी और बेसिक सैनिटेशन का मैटर है। वो अपने फैमिली और विलेज के माइंडसेट को चैलेंज करने का डिसीजन लेता है। यही से लव स्टोरी एक सोशल कैंपेन में ट्रांसफॉर्म होने लगती है। केशव के फादर ट्रेडिशनल बिलीव्स को स्ट्रांगली फॉलो करते हैं। उनके लिए पुरानी प्रैक्टिसेस को चेंज करना इजी नहीं है। विलेज एल्डर्स भी टॉयलेट कंस्ट्रक्शन को अननेसेसरी और कल्चरल प्रॉब्लम के रूप में देखते हैं। केशव को ब्यूरोक्रेसी, लोकल पॉलिटिक्स और सोशल प्रेशर का सामना करना पड़ता है। भूमि पेडनेकर ने जया के रोल में स्ट्रॉन्ग और प्रैक्टिकल कैरेक्टर पोर्ट्रे किया है। अक्षय कुमार केशव के रोल में कॉमिक टाइमिंग और इमोशनल सीरियसनेस को बैलेंस करते हैं। अनुपम खेर और सुधीर पांडे सपोर्टिंग रोल्स में फैमिली और ट्रेडिशनल अथॉरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। अब वियर्ड फैक्ट्स की बात करें तो टॉयलेट एक प्रेम कथा को श्री नारायण सिंह ने डायरेक्ट किया है। फिल्म का स्टोरी कंसेप्ट सैनिटेशन कैंपेन और रूरल टॉयलेट एक्सेस के इशू से इंस्पायर्ड सोशल कॉन्टेक्स्ट रखता है। ऑफिशियल ट्रेलर डिस्क्रिप्शन के मुताबिक फिल्म पंचायत, सैनिटेशन डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट रोल, सुपरस्टिशन और ओपन डिफेकेशन जैसे सिचुएशंस को सैटिट्रिकल लव स्टोरी के थ्रू एक्सप्लोर करती है। ऑडियंस अक्सर पूछती है कि जया घर क्यों छोड़ती है। रीजन सिर्फ कन्वीनियंस नहीं है, उसके लिए बेसिक सैनिटेशन, पर्सनल डिग्निटी और सेफ्टी से कनेक्टेड है। फिल्म इसी पॉइंट को रिलेशनशिप कन्फ्लिक्ट के थ्रू ऑडियंस के सामने रखती है। बैकग्राउंड स्टोरी में रूरल सोसाइटी के कस्टम्स और सैनिटेशन इंफ्रास्ट्रक्चर का गैप सेंट्रल है। केशव की जर्नी पर्सनल लव से सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी तक जाती है। वो ग्रेजुअली समझता है कि किसी प्रॉब्लम को ट्रेडिशन कह देने से वो ऑटोमेटिकली करेक्ट नहीं हो जाती। क्लाइमैक्स में केशव और जया की स्ट्रगल लार्जर कम्युनिटी चेंज का सिंबल बन जाती है। टॉयलेट कंस्ट्रक्शन का इशू फाइनली फैमिली और विलेज का माइंडसेट को चैलेंज करता है। फिल्म का मैसेज क्लियर है कि सैनिटेशन को लग्जरी नहीं, बेसिक नेसेसिटी समझना चाहिए। मेरी पर्सनल रेटिंग टॉयलेट एक प्रेम कथा के लिए रहेगा 7.5 आउट ऑफ 10। अक्षय कुमार और भूमि पेडनेकर की केमिस्ट्री, सोशल मैसेज और कॉमेडी फिल्म की स्ट्रेंथ है। कुछ पोर्शंस मेलोड्रामेटिक जरूर है, लेकिन सेंट्रल इशू इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सोशल मैसेज के साथ बॉलीवुड कॉमेडी ड्रामा पसंद है तो ये फिल्म इंटरेस्टिंग वॉच है। ऐसे मूवी रिव्यूज और वियर्ड फैक्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि जया का डिसीजंस आपको सही लगा या नहीं। तो दोस्तों, एक प्रेम कथा की एक कॉमेडी ड्रामा जो एक मैरिड कपल की लव स्टोरी के थ्रू सैनिटेशन और ओपन डिफेकेशन जैसे सोशल इशू को मेन स्ट्रीम एंटरटेनमेंट के साथ कनेक्ट करता है। कहानी मथुरा के आसपास के विलेजेस में सेट है, जहां केशव नाम का आदमी साइकिल शॉप चलाता है। उसकी लाइफ सिंपल है, लेकिन शादी को लेकर फैमिली की एक्सपेक्टेशंस कॉम्प्लिकेटेड है। केशव एक एजुकेटेड और प्रैक्टिकल वुमेन जया से मिलता है। जया कॉन्फिडेंट है और अपनी डिग्निटी को सीरियसली लेती है। दोनों के बीच अट्रैक्शन डेवलप होता है और इवेंचुअली शादी हो जाती है। लेकिन शादी के पहले दिन जया को पता चलता है कि केशव के घर में टॉयलेट नहीं है। घर के मेंबर्स ओपन डिफेकेशन को नॉर्मल ट्रेडिशन की तरह एक्सेप्ट करते हैं। जया के लिए ये अनएक्सेप्टेबल है। वो अपने हस्बैंड से टॉयलेट बनवाने की डिमांड करती है। केशव इनिशियली प्रॉब्लम को सिंपल तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करता है, लेकिन फैमिली ट्रेडिशंस और सोशल रेजिस्टेंस उसके सामने आ जाते हैं। जया अपने डिसीजन पर फर्म रहती है और घर छोड़ देती है। केशव को रियलाइज होता है कि इशू सिर्फ वाइफ को वापस लाने का नहीं है, टॉयलेट की एब्सेंस, डिग्निटी, सेफ्टी और बेसिक सैनिटेशन का
मैटर है वो अपने फैमिली और विलेज के माइंडसेट को चैलेंज करने का डिसीजन लेता है। यही से लव स्टोरी एक सोशल कैंपेन में ट्रांसफॉर्म होने लगती है। केशव के फादर ट्रेडिशनल बिलीव्स को स्ट्रांगली फॉलो करते हैं। उनके लिए पुरानी प्रैक्टिसेस को चेंज करना इजी नहीं है। विलेज एल्डर्स भी टॉयलेट कंस्ट्रक्शन को अननेसेसरी और कल्चरल प्रॉब्लम के रूप में देखते हैं। केशव को ब्यूरोक्रेसी, लोकल पॉलिटिक्स और सोशल प्रेशर का सामना करना पड़ता है। भूमि पेडनेकर ने जया के रोल में स्ट्रॉन्ग और प्रैक्टिकल कैरेक्टर पोर्ट्रे किया है। अक्षय कुमार केशव के रोल में कॉमिक टाइमिंग और इमोशनल सीरियसनेस को बैलेंस करते हैं। अनुपम खेर और सुधीर पांडे सपोर्टिंग रोल्स में फैमिली और ट्रेडिशनल अथॉरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। अब वियर्ड फैक्ट्स की बात करें तो टॉयलेट एक प्रेम कथा को श्री नारायण सिंह ने डायरेक्ट किया है। फिल्म का स्टोरी कंसेप्ट सैनिटेशन कैंपेन और रूरल टॉयलेट एक्सेस के इशू से इंस्पायर्ड सोशल कॉन्टेक्स्ट रखता है। ऑफिशियल ट्रेलर डिस्क्रिप्शन के मुताबिक फिल्म पंचायत, सैनिटेशन डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट रोल, सुपरस्टिशन और ओपन डिफेकेशन जैसे सिचुएशंस को सैटिट्रिकल लव स्टोरी के थ्रू एक्सप्लोर करती है। ऑडियंस अक्सर पूछती है कि जया घर क्यों छोड़ती है। रीजन सिर्फ कन्वीनियंस नहीं है, उसके लिए बेसिक सैनिटेशन, पर्सनल डिग्निटी और सेफ्टी से कनेक्टेड है। फिल्म इसी पॉइंट को रिलेशनशिप कन्फ्लिक्ट के थ्रू ऑडियंस के सामने रखती है। बैकग्राउंड स्टोरी में रूरल सोसाइटी के कस्टम्स और सैनिटेशन इंफ्रास्ट्रक्चर का गैप सेंट्रल है। केशव की जर्नी पर्सनल लव से सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी तक जाती है। वो ग्रेजुअली समझता है कि किसी प्रॉब्लम को ट्रेडिशन कह देने से वो ऑटोमेटिकली करेक्ट नहीं हो जाती। क्लाइमैक्स में केशव और जया की स्ट्रगल लार्जर कम्युनिटी चेंज का सिंबल बन जाती है। टॉयलेट कंस्ट्रक्शन का इशू फाइनली फैमिली और विलेज का माइंडसेट को चैलेंज करता है। फिल्म का मैसेज क्लियर है कि सैनिटेशन को लग्जरी नहीं, बेसिक नेसेसिटी समझना चाहिए। मेरी पर्सनल रेटिंग टॉयलेट एक प्रेम कथा के लिए रहेगा 7.5 आउट ऑफ 10। अक्षय कुमार और भूमि पेडनेकर की केमिस्ट्री, सोशल मैसेज और कॉमेडी फिल्म की स्ट्रेंथ है। कुछ पोर्शंस मेलोड्रामेटिक जरूर है, लेकिन सेंट्रल इशू इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सोशल मैसेज के साथ बॉलीवुड कॉमेडी ड्रामा पसंद है तो ये फिल्म इंटरेस्टिंग वॉच है। ऐसे मूवी रिव्यूज और वियर्ड फैक्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि जया का डिसीजन आपको सही लगा या नहीं। तो दोस्तों, एक प्रेम कथा की एक कॉमेडी ड्रामा जो एक मैरिड कपल की लव स्टोरी के थ्रू सैनिटेशन और ओपन डिफेकेशन जैसे सोशल इशू को मेन स्ट्रीम एंटरटेनमेंट के साथ कनेक्ट करता है। कहानी मथुरा के आसपास के विलेजेस में सेट है, जहां केशव नाम का आदमी साइकिल शॉप चलाता है। उसकी लाइफ सिंपल है, लेकिन शादी को लेकर फैमिली की एक्सपेक्टेशंस कॉम्प्लिकेटेड है। केशव एक एजुकेटेड और प्रैक्टिकल वुमेन जया से मिलता है। जया कॉन्फिडेंट है और अपनी डिग्निटी को सीरियसली लेती है। दोनों के बीच अट्रैक्शन डेवलप होता है और इवेंचुअली शादी हो जाती है। लेकिन शादी के पहले दिन जया को पता चलता है कि केशव के घर में टॉयलेट नहीं है। घर के मेंबर्स ओपन डिफेकेशन को नॉर्मल ट्रेडिशन की तरह एक्सेप्ट करते हैं। जया के लिए ये अनएक्सेप्टेबल है। वो अपने हस्बैंड से टॉयलेट बनवाने की डिमांड करती है। केशव इनिशियली प्रॉब्लम को सिंपल तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करता है, लेकिन फैमिली ट्रेडिशंस और सोशल रेजिस्टेंस उसके सामने आ जाते हैं। जया अपने डिसीजन पर फर्म रहती है और घर छोड़ देती है। केशव को रियलाइज होता है कि इशू सिर्फ वाइफ को वापस लाने का नहीं है। टॉयलेट की एब्सेंस, डिग्निटी, सेफ्टी और बेसिक सैनिटेशन का मैटर है। वो अपने फैमिली और विलेज के माइंडसेट को चैलेंज करने का डिसीजन लेता है। यही से लव स्टोरी एक सोशल कैंपेन में ट्रांसफॉर्म होने लगती है। केशव के फादर ट्रेडिशनल बिलीव्स को स्ट्रांगली फॉलो करते हैं। उनके लिए पुरानी प्रैक्टिसेस को चेंज करना इजी नहीं है। विलेज एल्डर्स भी टॉयलेट कंस्ट्रक्शन को अननेसेसरी और कल्चरल प्रॉब्लम के रूप में देखते हैं।
केशव को ब्यूरोक्रेसी, लोकल पॉलिटिक्स और सोशल प्रेशर का सामना करना पड़ता है। भूमि पेडनेकर ने जया के रोल में स्ट्रॉन्ग और प्रैक्टिकल कैरेक्टर पोर्ट्रे किया है। अक्षय कुमार केशव के रोल में कॉमिक टाइमिंग और इमोशनल सीरियसनेस को बैलेंस करते हैं। अनुपम खेर और सुधीर पांडे सपोर्टिंग रोल्स में फैमिली और ट्रेडिशनल अथॉरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। अब वियर्ड फैक्ट्स की बात करें तो टॉयलेट एक प्रेम कथा को श्री नारायण सिंह ने डायरेक्ट किया है। फिल्म का स्टोरी कंसेप्ट सैनिटेशन कैंपेन और रूरल टॉयलेट एक्सेस के इशू से इंस्पायर्ड सोशल कॉन्टेक्स्ट रखता है। ऑफिशियल ट्रेलर डिस्क्रिप्शन के मुताबिक फिल्म पंचायत, सैनिटेशन डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट रोल, सुपरस्टिशन और ओपन डिफेकेशन जैसे सिचुएशंस को सैटिट्रिकल लव स्टोरी के थ्रू एक्सप्लोर करती है। ऑडियंस अक्सर पूछती है कि जया घर क्यों छोड़ती है। रीजन सिर्फ कन्वीनियंस नहीं है, उसके लिए बेसिक सैनिटेशन, पर्सनल डिग्निटी और सेफ्टी से कनेक्टेड है। फिल्म इसी पॉइंट को रिलेशनशिप कन्फ्लिक्ट के थ्रू ऑडियंस के सामने रखती है। बैकग्राउंड स्टोरी में रूरल सोसाइटी के कस्टम्स और सैनिटेशन इंफ्रास्ट्रक्चर का गैप सेंट्रल है। केशव की जर्नी पर्सनल लव से सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी तक जाती है। वो ग्रेजुअली समझता है कि किसी प्रॉब्लम को ट्रेडिशन कह देने से वो ऑटोमेटिकली करेक्ट नहीं हो जाती। क्लाइमैक्स में केशव और जया की स्ट्रगल लार्जर कम्युनिटी चेंज का सिंबल बन जाती है। टॉयलेट कंस्ट्रक्शन का इशू फाइनली फैमिली और विलेज का माइंडसेट को चैलेंज करता है। फिल्म का मैसेज क्लियर है कि सैनिटेशन को लग्जरी नहीं, बेसिक नेसेसिटी समझना चाहिए। मेरी पर्सनल रेटिंग टॉयलेट एक प्रेम कथा के लिए रहेगा 7.5 आउट ऑफ 10। अक्षय कुमार और भूमि पेडनेकर की केमिस्ट्री, सोशल मैसेज और कॉमेडी फिल्म की स्ट्रेंथ है। कुछ पोर्शंस मेलोड्रामेटिक जरूर है, लेकिन सेंट्रल इशू इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सोशल मैसेज के साथ बॉलीवुड कॉमेडी ड्रामा पसंद है तो ये फिल्म इंटरेस्टिंग वॉच है। ऐसे मूवी रिव्यूज और वियर्ड फैक्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि जया का डिसीजंस आपको सही लगा या नहीं। तो दोस्तों, एक प्रेम कथा की एक कॉमेडी ड्रामा जो एक मैरिड कपल की लव स्टोरी के थ्रू सैनिटेशन और ओपन डिफेकेशन जैसे सोशल इशू को मेन स्ट्रीम एंटरटेनमेंट के साथ कनेक्ट करता है। कहानी मथुरा के आसपास के विलेजेस में सेट है, जहां केशव नाम का आदमी साइकिल शॉप चलाता है। उसकी लाइफ सिंपल है, लेकिन शादी को लेकर फैमिली की एक्सपेक्टेशंस कॉम्प्लिकेटेड है। केशव एक एजुकेटेड और प्रैक्टिकल वुमेन जया से मिलता है। जया कॉन्फिडेंट है और अपनी डिग्निटी को सीरियसली लेती है। दोनों के बीच अट्रैक्शन डेवलप होता है और इवेंचुअली शादी हो जाती है। लेकिन शादी के पहले दिन जया को पता चलता है कि केशव के घर में टॉयलेट नहीं है। घर के मेंबर्स ओपन डिफेकेशन को नॉर्मल ट्रेडिशन की तरह एक्सेप्ट करते हैं। जया के लिए ये अनएक्सेप्टेबल है। वो अपने हस्बैंड से टॉयलेट बनवाने की डिमांड करती है। केशव इनिशियली प्रॉब्लम को सिंपल तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करता है, लेकिन फैमिली ट्रेडिशंस और सोशल रेजिस्टेंस उसके सामने आ जाते हैं। जया अपने डिसीजन पर फर्म रहती है और घर छोड़ देती है। केशव को रियलाइज होता है कि इशू सिर्फ वाइफ को वापस लाने का नहीं है। टॉयलेट की एब्सेंस डिग्निटी, सेफ्टी और बेसिक सैनिटेशन का मैटर है। वो अपने फैमिली और विलेज के माइंडसेट को चैलेंज करने का डिसीजन लेता है। यही से लव स्टोरी एक सोशल कैंपेन में ट्रांसफॉर्म होने लगती है। केशव के फादर ट्रेडिशनल बिलीव्स को स्ट्रांगली फॉलो करते हैं। उनके लिए पुरानी प्रैक्टिसेस को चेंज करना इजी नहीं है। विलेज एल्डर्स भी टॉयलेट कंस्ट्रक्शन को अननेसेसरी और कल्चरल प्रॉब्लम के रूप में देखते हैं। केशव को ब्यूरोक्रेसी, लोकल पॉलिटिक्स और सोशल प्रेशर का सामना करना पड़ता है। भूमि पेडनेकर ने जया के रोल में स्ट्रॉन्ग और प्रैक्टिकल कैरेक्टर पोर्ट्रे किया है। अक्षय कुमार केशव के रोल में कॉमिक टाइमिंग और इमोशनल सीरियसनेस को बैलेंस करते हैं। अनुपम खेर और सुधीर पांडे सपोर्टिंग रोल्स में फैमिली और ट्रेडिशनल अथॉरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। अब वियर्ड फैक्ट्स की बात करें तो टॉयलेट एक प्रेम कथा को श्री नारायण सिंह ने डायरेक्ट किया है। फिल्म का स्टोरी कंसेप्ट सैनिटेशन कैंपेन
सैनिटेशन कैंपेन और रूरल टॉयलेट एक्सेस के इशू से इंस्पायर्ड सोशल कॉन्टेक्स्ट रखता है। ऑफिशियल ट्रेलर डिस्क्रिप्शन के मुताबिक फिल्म पंचायत, सैनिटेशन डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट रोल, सुपरस्टिशन और ओपन डिफेकेशन जैसे सिचुएशंस को सैटिट्रिकल लव स्टोरी के थ्रू एक्सप्लोर करती है। ऑडियंस अक्सर पूछती है कि जया घर क्यों छोड़ती है। रीजन सिर्फ कन्वीनियंस नहीं है, उसके लिए बेसिक सैनिटेशन, पर्सनल डिग्निटी और सेफ्टी से कनेक्टेड है। फिल्म इसी पॉइंट को रिलेशनशिप कन्फ्लिक्ट के थ्रू ऑडियंस के सामने रखती है। बैकग्राउंड स्टोरी में रूरल सोसाइटी के कस्टम्स और सैनिटेशन इंफ्रास्ट्रक्चर का गैप सेंट्रल है। केशव की जर्नी पर्सनल लव से सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी तक जाती है। वो ग्रेजुअली समझता है कि किसी प्रॉब्लम को ट्रेडिशन कह देने से वो ऑटोमेटिकली करेक्ट नहीं हो जाती। क्लाइमैक्स में केशव और जया की स्ट्रगल लार्जर कम्युनिटी चेंज का सिंबल बन जाती है। टॉयलेट कंस्ट्रक्शन का इशू फाइनली फैमिली और विलेज का माइंडसेट को चैलेंज करता है। फिल्म का मैसेज क्लियर है कि सैनिटेशन को लग्जरी नहीं, बेसिक नेसेसिटी समझना चाहिए। मेरी पर्सनल रेटिंग टॉयलेट एक प्रेम कथा के लिए रहेगा 7.5 आउट ऑफ 10। अक्षय कुमार और भूमि पेडनेकर की केमिस्ट्री, सोशल मैसेज और कॉमेडी फिल्म की स्ट्रेंथ है। कुछ पोर्शंस मेलोड्रामेटिक जरूर है, लेकिन सेंट्रल इशू इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सोशल मैसेज के साथ बॉलीवुड कॉमेडी ड्रामा पसंद है तो ये फिल्म इंटरेस्टिंग वॉच है। ऐसे मूवी रिव्यूज और वियर्ड फैक्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि जया का डिसीजंस आपको सही लगा या नहीं। तो दोस्तों, एक प्रेम कथा की एक कॉमेडी ड्रामा जो एक मैरिड कपल की लव स्टोरी के थ्रू सैनिटेशन और ओपन डिफेकेशन जैसे सोशल इशू को मेन स्ट्रीम एंटरटेनमेंट के साथ कनेक्ट करता है। कहानी मथुरा के आसपास के विलेजेस में सेट है, जहां केशव नाम का आदमी साइकिल शॉप चलाता है। उसकी लाइफ सिंपल है, लेकिन शादी को लेकर फैमिली की एक्सपेक्टेशंस कॉम्प्लिकेटेड है। केशव एक एजुकेटेड और प्रैक्टिकल वुमेन जया से मिलता है। जया कॉन्फिडेंट है और अपनी डिग्निटी को सीरियसली लेती है। दोनों के बीच अट्रैक्शन डेवलप होता है और इवेंचुअली शादी हो जाती है। लेकिन शादी के पहले दिन जया को पता चलता है कि केशव के घर में टॉयलेट नहीं है। घर के मेंबर्स ओपन डिफेकेशन को नॉर्मल ट्रेडिशन की तरह एक्सेप्ट करते हैं। जया के लिए ये अनएक्सेप्टेबल है। वो अपने हस्बैंड से टॉयलेट बनवाने की डिमांड करती है। केशव इनिशियली प्रॉब्लम को सिंपल तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करता है, लेकिन फैमिली ट्रेडिशंस और सोशल रेजिस्टेंस उसके सामने आ जाते हैं। जया अपने डिसीजन पर फर्म रहती है और घर छोड़ देती है। केशव को रियलाइज होता है कि इशू सिर्फ वाइफ को वापस लाने का नहीं है। टॉयलेट की एब्सेंस डिग्निटी, सेफ्टी और बेसिक सैनिटेशन का मैटर है। वो अपने फैमिली और विलेज के माइंडसेट को चैलेंज करने का डिसीजन लेता है। यही से लव स्टोरी एक सोशल कैंपेन में ट्रांसफॉर्म होने लगती है। केशव के फादर ट्रेडिशनल बिलीव्स को स्ट्रांगली फॉलो करते हैं। उनके लिए पुरानी प्रैक्टिसेस को चेंज करना इजी नहीं है। विलेज एल्डर्स भी टॉयलेट कंस्ट्रक्शन को अननेसेसरी और कल्चरल प्रॉब्लम के रूप में देखते हैं। केशव को ब्यूरोक्रेसी, लोकल पॉलिटिक्स और सोशल प्रेशर का सामना करना पड़ता है। भूमि पेडनेकर ने जया के रोल में स्ट्रॉन्ग और प्रैक्टिकल कैरेक्टर पोर्ट्रे किया है। अक्षय कुमार केशव के रोल में कॉमिक टाइमिंग और इमोशनल सीरियसनेस को बैलेंस करते हैं। अनुपम खेर और सुधीर पांडे सपोर्टिंग रोल्स में फैमिली और ट्रेडिशनल ऑथोरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। अब वियर्ड फैक्ट्स की बात करें तो टॉयलेट एक प्रेम कथा को श्री नारायण सिंह ने डायरेक्ट किया है। फिल्म का स्टोरी कंसेप्ट सैनिटेशन कैंपेन और रूरल टॉयलेट एक्सेस के इशू से इंस्पायर्ड सोशल कॉन्टेक्स्ट रखता है। ऑफिशियल ट्रेलर डिस्क्रिप्शन के मुताबिक फिल्म पंचायत, सैनिटेशन डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट रोल, सुपरस्टिशन और ओपन डिफेकेशन जैसे सिचुएशंस को
सैटिट्रिकल लव स्टोरी के थ्रू एक्सप्लोर करती है। ऑडियंस अक्सर पूछती है कि जया घर क्यों छोड़ती है। रीजन सिर्फ कन्वीनियंस नहीं है, उसके लिए बेसिक सैनिटेशन, पर्सनल डिग्निटी और सेफ्टी से कनेक्टेड है। फिल्म इसी पॉइंट को रिलेशनशिप कन्फ्लिक्ट के थ्रू ऑडियंस के सामने रखती है। बैकग्राउंड स्टोरी में रूरल सोसाइटी के कस्टम्स और सैनिटेशन इंफ्रास्ट्रक्चर का गैप सेंट्रल है। केशव की जर्नी पर्सनल लव से सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी तक जाती है। वो ग्रेजुअली समझता है कि किसी प्रॉब्लम को ट्रेडिशन कह देने से वो ऑटोमेटिकली करेक्ट नहीं हो जाती। क्लाइमैक्स में केशव और जया की स्ट्रगल लार्जर कम्युनिटी चेंज का सिंबल बन जाती है। टॉयलेट कंस्ट्रक्शन का इशू फाइनली फैमिली और विलेज का माइंडसेट को चैलेंज करता है। फिल्म का मैसेज क्लियर है कि सैनिटेशन को लग्जरी नहीं, बेसिक नेसेसिटी समझना चाहिए। मेरी पर्सनल रेटिंग टॉयलेट एक प्रेम कथा के लिए रहेगा 7.5 आउट ऑफ 10। अक्षय कुमार और भूमि पेडनेकर की केमिस्ट्री, सोशल मैसेज और कॉमेडी फिल्म की स्ट्रेंथ है। कुछ पोर्शंस मेलोड्रामेटिक जरूर है, लेकिन सेंट्रल इशू इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सोशल मैसेज के साथ बॉलीवुड कॉमेडी ड्रामा पसंद है तो ये फिल्म इंटरेस्टिंग वॉच है। ऐसे मूवी रिव्यूज और वियर्ड फैक्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि जया का डिसीजंस आपको सही लगा या नहीं। तो दोस्तों, एक प्रेम कथा की एक कॉमेडी ड्रामा जो एक मैरिड कपल की लव स्टोरी के थ्रू सैनिटेशन और ओपन डिफेकेशन जैसे सोशल इशू को मेन स्ट्रीम एंटरटेनमेंट के साथ कनेक्ट करता है। कहानी मथुरा के आसपास के विलेजेस में सेट है, जहां केशव नाम का आदमी साइकिल शॉप चलाता है। उसकी लाइफ सिंपल है, लेकिन शादी को लेकर फैमिली की एक्सपेक्टेशंस कॉम्प्लिकेटेड है। केशव एक एजुकेटेड और प्रैक्टिकल वुमेन जया से मिलता है। जया कॉन्फिडेंट है और अपनी डिग्निटी को सीरियसली लेती है। दोनों के बीच अट्रैक्शन डेवलप होता है और इवेंचुअली शादी हो जाती है। लेकिन शादी के पहले दिन जया को पता चलता है कि केशव के घर में टॉयलेट नहीं है। घर के मेंबर्स ओपन डिफेकेशन को नॉर्मल ट्रेडिशन की तरह एक्सेप्ट करते हैं। जया के लिए ये अनएक्सेप्टेबल है। वो अपने हस्बैंड से टॉयलेट बनवाने की डिमांड करती है। केशव इनिशियली प्रॉब्लम को सिंपल तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करता है, लेकिन फैमिली ट्रेडिशंस और सोशल रेजिस्टेंस उसके सामने आ जाते हैं। जया अपने डिसीजन पर फर्म रहती है और घर छोड़ देती है। केशव को रियलाइज होता है कि इशू सिर्फ वाइफ को वापस लाने का नहीं है। टॉयलेट की एब्सेंस, डिग्निटी, सेफ्टी और बेसिक सैनिटेशन का मैटर है। वो अपने फैमिली और विलेज के माइंडसेट को चैलेंज करने का डिसीजन लेता है। यही से लव स्टोरी एक सोशल कैंपेन में ट्रांसफॉर्म होने लगती है। केशव के फादर ट्रेडिशनल बिलीव्स को स्ट्रांगली फॉलो करते हैं। उनके लिए पुरानी प्रैक्टिसेस को चेंज करना इजी नहीं है। विलेज एल्डर्स भी टॉयलेट कंस्ट्रक्शन को अननेसेसरी और कल्चरल प्रॉब्लम के रूप में देखते हैं। केशव को ब्यूरोक्रेसी, लोकल पॉलिटिक्स और सोशल प्रेशर का सामना करना पड़ता है। भूमि पेडनेकर ने जया के रोल में स्ट्रॉन्ग और प्रैक्टिकल कैरेक्टर पोर्ट्रे किया है। अक्षय कुमार केशव के रोल में कॉमिक टाइमिंग और इमोशनल सीरियसनेस को बैलेंस करते हैं। अनुपम खेर और सुधीर पांडे सपोर्टिंग रोल्स में फैमिली और ट्रेडिशनल ऑथोरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। अब वियर्ड फैक्ट्स की बात करें तो टॉयलेट एक प्रेम कथा को श्री नारायण सिंह ने डायरेक्ट किया है। फिल्म का स्टोरी कंसेप्ट सैनिटेशन कैंपेन और रूरल टॉयलेट एक्सेस के इशू से इंस्पायर्ड सोशल कॉन्टेक्स्ट रखता है। ऑफिशियल ट्रेलर डिस्क्रिप्शन के मुताबिक फिल्म पंचायत, सैनिटेशन डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट रोल, सुपरस्टिशन और ओपन डिफेकेशन जैसे सिचुएशंस को सैटिट्रिकल लव स्टोरी के थ्रू एक्सप्लोर करती है। ऑडियंस अक्सर पूछती है कि जया घर क्यों छोड़ती है। रीजन सिर्फ कन्वीनियंस नहीं है, उसके लिए बेसिक सैनिटेशन, पर्सनल डिग्निटी और सेफ्टी से कनेक्टेड है। फिल्म इसी पॉइंट को रिलेशनशिप कन्फ्लिक्ट के थ्रू ऑडियंस के सामने रखती है। बैकग्राउंड स्टोरी में रूरल सोसाइटी के कस्टम्स और सैनिटेशन इंफ्रास्ट्रक्चर का गैप सेंट्रल है। केशव की जर्नी पर्सनल लव से सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी तक जाती है। वो ग्रेजुअली समझता है कि किसी प्रॉब्लम को ट्रेडिशन कह देने से वो
ऑटोमेटिकली करेक्ट नहीं हो जाती। क्लाइमैक्स में केशव और जया की स्ट्रगल लार्जर कम्युनिटी चेंज का सिंबल बन जाती है। टॉयलेट कंस्ट्रक्शन का इशू फाइनली फैमिली और विलेज का माइंडसेट को चैलेंज करता है। फिल्म का मैसेज क्लियर है कि सैनिटेशन को लग्जरी नहीं बेसिक नेसेसिटी समझना चाहिए। मेरी पर्सनल रेटिंग टॉयलेट एक प्रेम कथा के लिए रहेगा 7.5 आउट ऑफ 10। अक्षय कुमार और भूमि पेडनेकर की केमिस्ट्री, सोशल मैसेज और कॉमेडी फिल्म की स्ट्रेंथ है। कुछ पोर्शंस मेलोड्रामेटिक जरूर है, लेकिन सेंट्रल इशू इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सोशल मैसेज के साथ बॉलीवुड कॉमेडी ड्रामा पसंद है तो ये फिल्म इंटरेस्टिंग वॉच है। ऐसे मूवी रिव्यूज और वियर्ड फैक्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि जया का डिसीजंस आपको सही लगा या नहीं। तो दोस्तों, एक प्रेम कथा की एक कॉमेडी ड्रामा जो एक मैरिड कपल की लव स्टोरी के थ्रू सैनिटेशन और ओपन डिफेकेशन जैसे सोशल इशू को मेन स्ट्रीम एंटरटेनमेंट के साथ कनेक्ट करता है। कहानी मथुरा के आसपास के विलेजेस में सेट है, जहां केशव नाम का आदमी साइकिल शॉप चलाता है। उसकी लाइफ सिंपल है, लेकिन शादी को लेकर फैमिली के एक्सपेक्टेशंस कॉम्प्लिकेटेड है। केशव एक एजुकेटेड और प्रैक्टिकल वुमेन जया से मिलता है। जया कॉन्फिडेंट है और अपनी डिग्निटी को सीरियसली लेती है। दोनों के बीच अट्रैक्शन डेवलप होता है और इवेंचुअली शादी हो जाती है। लेकिन शादी के पहले दिन जया को पता चलता है कि केशव के घर में टॉयलेट नहीं है। घर के मेंबर्स ओपन डिफेकेशन को नॉर्मल ट्रेडिशन की तरह एक्सेप्ट करते हैं। जया के लिए ये अनएक्सेप्टेबल है। वो अपने हस्बैंड से टॉयलेट बनवाने की डिमांड करती है। केशव इनिशियली प्रॉब्लम को सिंपल तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करता है, लेकिन फैमिली ट्रेडिशंस और सोशल रेजिस्टेंस उसके सामने आ जाते हैं। जया अपने डिसीजन पर फर्म रहती है और घर छोड़ देती है। केशव को रियलाइज होता है कि इशू सिर्फ वाइफ को वापस लाने का नहीं है। टॉयलेट की एब्सेंस डिग्निटी, सेफ्टी और बेसिक सैनिटेशन का मैटर है। वो अपने फैमिली और विलेज के माइंडसेट को चैलेंज करने का डिसीजन लेता है। यही से लव स्टोरी एक सोशल कैंपेन में ट्रांसफॉर्म होने लगती है। केशव के फादर ट्रेडिशनल बिलीव्स को स्ट्रांगली फॉलो करते हैं। उनके लिए पुरानी प्रैक्टिसेस को चेंज करना इजी नहीं है। विलेज एल्डर्स भी टॉयलेट कंस्ट्रक्शन को अननेसेसरी और कल्चरल प्रॉब्लम के रूप में देखते हैं। केशव को ब्यूरोक्रेसी, लोकल पॉलिटिक्स और सोशल प्रेशर का सामना करना पड़ता है। भूमि पेडनेकर ने जया के रोल में स्ट्रॉन्ग और प्रैक्टिकल कैरेक्टर पोर्ट्रे किया है। अक्षय कुमार केशव के रोल में कॉमिक टाइमिंग और इमोशनल सीरियसनेस को बैलेंस करते हैं। अनुपम खेर और सुधीर पांडे सपोर्टिंग रोल्स में फैमिली और ट्रेडिशनल अथॉरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। अब वियर्ड फैक्ट्स की बात करें तो टॉयलेट एक प्रेम कथा को श्री नारायण सिंह ने डायरेक्ट किया है। फिल्म का स्टोरी कंसेप्ट सैनिटेशन कैंपेन और रूरल टॉयलेट एक्सेस के इशू से इंस्पायर्ड सोशल कॉन्टेक्स्ट रखता है। ऑफिशियल ट्रेलर डिस्क्रिप्शन के मुताबिक फिल्म पंचायत, सैनिटेशन डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट रोल, सुपरस्टिशन और ओपन डिफेकेशन जैसे सिचुएशंस को सैटिट्रिकल लव स्टोरी के थ्रू एक्सप्लोर करती है। ऑडियंस अक्सर पूछती है कि जया घर क्यों छोड़ती है। रीजन सिर्फ कन्वीनियंस नहीं है, उसके लिए बेसिक सैनिटेशन, पर्सनल डिग्निटी और सेफ्टी से कनेक्टेड है। फिल्म इसी पॉइंट को रिलेशनशिप कन्फ्लिक्ट के थ्रू ऑडियंस के सामने रखती है। बैकग्राउंड स्टोरी में रूरल सोसाइटी के कस्टम्स और सैनिटेशन इंफ्रास्ट्रक्चर का गैप सेंट्रल है। केशव की जर्नी पर्सनल लव से सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी तक जाती है। वो ग्रेजुअली समझता है कि किसी प्रॉब्लम को ट्रेडिशन कह देने से वो ऑटोमेटिकली करेक्ट नहीं हो जाती। क्लाइमैक्स में केशव और जया की स्ट्रगल लार्जर कम्युनिटी चेंज का सिंबल बन जाती है। टॉयलेट कंस्ट्रक्शन का इशू फाइनली फैमिली और विलेज का माइंडसेट को चैलेंज करता है। फिल्म का मैसेज क्लियर है कि सैनिटेशन को लग्जरी नहीं बेसिक नेसेसिटी समझना चाहिए। मेरी पर्सनल रेटिंग टॉयलेट एक प्रेम कथा के लिए रहेगा 7.5 आउट ऑफ 10। अक्षय कुमार और भूमि पेडनेकर की केमिस्ट्री, सोशल मैसेज और कॉमेडी फिल्म की स्ट्रेंथ है। कुछ पोर्शंस मेलोड्रामेटिक जरूर है, लेकिन सेंट्रल इशू इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सोशल मैसेज के साथ बॉलीवुड कॉमेडी
कॉमेडी ड्रामा पसंद है तो ये फिल्म इंटरेस्टिंग वॉच है। ऐसे मूवी रिव्यूज और वियर्ड फैक्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि जया का डिसीजंस आपको सही लगा या नहीं। तो दोस्तों, एक प्रेम कथा की एक कॉमेडी ड्रामा जो एक मैरिड कपल की लव स्टोरी के थ्रू सैनिटेशन और ओपन डिफेकेशन जैसे सोशल इशू को मेन स्ट्रीम एंटरटेनमेंट के साथ कनेक्ट करता है। कहानी मथुरा के आसपास के विलेजेस में सेट है, जहां केशव नाम का आदमी साइकिल शॉप चलाता है। उसकी लाइफ सिंपल है, लेकिन शादी को लेकर फैमिली की एक्सपेक्टेशंस कॉम्प्लिकेटेड है। केशव एक एजुकेटेड और प्रैक्टिकल वुमेन जया से मिलता है। जया कॉन्फिडेंट है और अपनी डिग्निटी को सीरियसली लेती है। दोनों के बीच अट्रैक्शन डेवलप होता है और इवेंचुअली शादी हो जाती है। लेकिन शादी के पहले दिन जया को पता चलता है कि केशव के घर में टॉयलेट नहीं है। घर के मेंबर्स ओपन डिफेकेशन को नॉर्मल ट्रेडिशन की तरह एक्सेप्ट करते हैं। जया के लिए ये अनएक्सेप्टेबल है। वो अपने हस्बैंड से टॉयलेट बनवाने की डिमांड करती है। केशव इनिशियली प्रॉब्लम को सिंपल तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करता है, लेकिन फैमिली ट्रेडिशंस और सोशल रेजिस्टेंस उसके सामने आ जाते हैं। जया अपने डिसीजन पर फर्म रहती है और घर छोड़ देती है। केशव को रियलाइज होता है कि इशू सिर्फ वाइफ को वापस लाने का नहीं है। टॉयलेट की एब्सेंस डिग्निटी, सेफ्टी और बेसिक सैनिटेशन का मैटर है। वो अपने फैमिली और विलेज के माइंडसेट को चैलेंज करने का डिसीजन लेता है। यही से लव स्टोरी एक सोशल कैंपेन में ट्रांसफॉर्म होने लगती है। केशव के फादर ट्रेडिशनल बिलीव्स को स्ट्रांगली फॉलो करते हैं। उनके लिए पुरानी प्रैक्टिसेस को चेंज करना इजी नहीं है। विलेज एल्डर्स भी टॉयलेट कंस्ट्रक्शन को अननेसेसरी और कल्चरल प्रॉब्लम के रूप में देखते हैं। केशव को ब्यूरोक्रेसी, लोकल पॉलिटिक्स और सोशल प्रेशर का सामना करना पड़ता है। भूमि पेडनेकर ने जया के रोल में स्ट्रॉन्ग और प्रैक्टिकल कैरेक्टर पोर्ट्रे किया है। अक्षय कुमार केशव के रोल में कॉमिक टाइमिंग और इमोशनल सीरियसनेस को बैलेंस करते हैं। अनुपम खेर और सुधीर पांडे सपोर्टिंग रोल्स में फैमिली और ट्रेडिशनल अथॉरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। अब वियर्ड फैक्ट्स की बात करें तो टॉयलेट एक प्रेम कथा को श्री नारायण सिंह ने डायरेक्ट किया है। फिल्म का स्टोरी कंसेप्ट सैनिटेशन कैंपेन और रूरल टॉयलेट एक्सेस के इशू से इंस्पायर्ड सोशल कॉन्टेक्स्ट रखता है। ऑफिशियल ट्रेलर डिस्क्रिप्शन के मुताबिक फिल्म पंचायत, सैनिटेशन डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट रोल, सुपरस्टिशन और ओपन डिफेकेशन जैसे सिचुएशंस को सैटिट्रिकल लव स्टोरी के थ्रू एक्सप्लोर करती है। ऑडियंस अक्सर पूछती है कि जया घर क्यों छोड़ती है। रीजन सिर्फ कन्वीनियंस नहीं है, उसके लिए बेसिक सैनिटेशन, पर्सनल डिग्निटी और सेफ्टी से कनेक्टेड है। फिल्म इसी पॉइंट को रिलेशनशिप कन्फ्लिक्ट के थ्रू ऑडियंस के सामने रखती है। बैकग्राउंड स्टोरी में रूरल सोसाइटी के कस्टम्स और सैनिटेशन इंफ्रास्ट्रक्चर का गैप सेंट्रल है। केशव की जर्नी पर्सनल लव से सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी तक जाती है। वो ग्रेजुअली समझता है कि किसी प्रॉब्लम को ट्रेडिशन कह देने से वो ऑटोमेटिकली करेक्ट नहीं हो जाती। क्लाइमैक्स में केशव और जया की स्ट्रगल लार्जर कम्युनिटी चेंज का सिंबल बन जाती है। टॉयलेट कंस्ट्रक्शन का इशू फाइनली फैमिली और विलेज का माइंडसेट को चैलेंज करता है। फिल्म का मैसेज क्लियर है कि सैनिटेशन को लग्जरी नहीं, बेसिक नेसेसिटी समझना चाहिए। मेरी पर्सनल रेटिंग टॉयलेट एक प्रेम कथा के लिए रहेगा 7.5 आउट ऑफ 10। अक्षय कुमार और भूमि पेडनेकर की केमिस्ट्री, सोशल मैसेज और कॉमेडी फिल्म की स्ट्रेंथ है। कुछ पोर्शंस मेलोड्रामेटिक जरूर है, लेकिन सेंट्रल इशू इम्पोर्टेंट है। अगर आपको सोशल मैसेज के साथ बॉलीवुड कॉमेडी ड्रामा पसंद है तो ये फिल्म इंटरेस्टिंग वॉच है। ऐसे मूवी रिव्यूज और वियर्ड फैक्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि जया का डिसीजंस आपको सही लगा या नहीं। तो दोस्तों, एक प्रेम कथा की एक कॉमेडी ड्रामा जो एक मैरिड कपल की लव स्टोरी के थ्रू सैनिटेशन और ओपन डिफेकेशन जैसे सोशल इशू को मेन स्ट्रीम एंटरटेनमेंट के साथ कनेक्ट करता है। कहानी मथुरा के आसपास के विलेजेस में सेट है, जहां केशव नाम का आदमी साइकिल शॉप चलाता है। उसकी लाइफ सिंपल है,
लेकिन शादी को लेकर फैमिली की एक्सपेक्टेशंस कॉम्प्लिकेटेड है। केशव एक एजुकेटेड और प्रैक्टिकल वुमेन जया से मिलता है। जया कॉन्फिडेंट है और अपनी डिग्निटी को सीरियसली लेती है। दोनों के बीच अट्रैक्शन डेवलप होता है और इवेंचुअली शादी हो जाती है। लेकिन शादी के पहले दिन जया को पता चलता है कि केशव के घर में टॉयलेट नहीं है। घर के मेंबर्स ओपन डिफेकेशन को नॉर्मल ट्रेडिशन की तरह एक्सेप्ट करते हैं। जया के लिए ये अनएक्सेप्टेबल है। वो अपने हस्बैंड से टॉयलेट बनवाने की डिमांड करती है। केशव इनिशियली प्रॉब्लम को सिंपल तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करता है, लेकिन फैमिली ट्रेडिशंस और सोशल रेजिस्टेंस उसके सामने आ जाते हैं। जया अपने डिसीजन पर फर्म रहती है और घर छोड़ देती है। केशव को रियलाइज होता है कि इशू सिर्फ वाइफ को वापस लाने का नहीं है। टॉयलेट की एब्सेंस डिग्निटी, सेफ्टी और बेसिक सैनिटेशन का मैटर है। वो अपने फैमिली और विलेज के माइंडसेट को चैलेंज करने का डिसीजन लेता है। यही से लव स्टोरी एक सोशल कैंपेन में ट्रांसफॉर्म होने लगती है। केशव के फादर ट्रेडिशनल बिलीव्स को स्ट्रांगली फॉलो करते हैं। उनके लिए पुरानी प्रैक्टिसेस को चेंज करना इजी नहीं है। विलेज एल्डर्स भी टॉयलेट कंस्ट्रक्शन को अननेसेसरी और कल्चरल प्रॉब्लम के रूप में देखते हैं। केशव को ब्यूरोक्रेसी, लोकल पॉलिटिक्स और सोशल प्रेशर का सामना करना पड़ता है। भूमि पेडनेकर ने जया के रोल में स्ट्रॉन्ग और प्रैक्टिकल कैरेक्टर पोर्ट्रे किया है। अक्षय कुमार केशव के रोल में कॉमिक टाइमिंग और इमोशनल सीरियसनेस को बैलेंस करते हैं। अनुपम खेर और सुधीर पांडे सपोर्टिंग रोल्स में फैमिली और ट्रेडिशनल अथॉरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। अब वियर्ड फैक्ट्स की बात करें तो टॉयलेट एक प्रेम कथा को श्री नारायण सिंह ने डायरेक्ट किया है। फिल्म का स्टोरी कंसेप्ट सैनिटेशन कैंपेन और रूरल टॉयलेट एक्सेस के इशू से इंस्पायर्ड सोशल कॉन्टेक्स्ट रखता है। ऑफिशियल ट्रेलर डिस्क्रिप्शन के मुताबिक फिल्म पंचायत, सैनिटेशन डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट रोल, सुपरस्टिशन और ओपन डिफेकेशन जैसे सिचुएशंस को सैटिट्रिकल लव स्टोरी के थ्रू एक्सप्लोर करती है। ऑडियंस अक्सर पूछती है कि जया घर क्यों छोड़ती है। रीजन सिर्फ कन्वीनियंस नहीं है, उसके लिए बेसिक सैनिटेशन, पर्सनल डिग्निटी और सेफ्टी से कनेक्टेड है। फिल्म इसी पॉइंट को रिलेशनशिप कन्फ्लिक्ट के थ्रू ऑडियंस के सामने रखती है। बैकग्राउंड स्टोरी में रूरल सोसाइटी के कस्टम्स और सैनिटेशन इंफ्रास्ट्रक्चर का गैप सेंट्रल है। केशव की जर्नी पर्सनल लव से सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी तक जाती है। वो ग्रेजुअली समझता है कि किसी प्रॉब्लम को ट्रेडिशन कह देने से वो ऑटोमेटिकली करेक्ट नहीं हो जाती। क्लाइमैक्स में केशव और जया की स्ट्रगल लार्जर कम्युनिटी चेंज का सिंबल बन जाती है। टॉयलेट कंस्ट्रक्शन का इशू फाइनली फैमिली और विलेज का माइंडसेट को चैलेंज करता है। फिल्म का मैसेज क्लियर है कि सैनिटेशन को लग्जरी नहीं, बेसिक नेसेसिटी समझना चाहिए। मेरी पर्सनल रेटिंग टॉयलेट एक प्रेम कथा के लिए रहेगा 7.5 आउट ऑफ 10। अक्षय कुमार और भूमि पेडनेकर की केमिस्ट्री, सोशल मैसेज और कॉमेडी फिल्म की स्ट्रेंथ है। कुछ पोर्शंस मेलोड्रामेटिक जरूर है, लेकिन सेंट्रल इशू इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सोशल मैसेज के साथ बॉलीवुड कॉमेडी ड्रामा पसंद है तो ये फिल्म इंटरेस्टिंग वॉच है। ऐसे मूवी रिव्यूज और वियर्ड फैक्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि जया का डिसीजंस आपको सही लगा या नहीं। तो दोस्तों, एक प्रेम कथा की एक कॉमेडी ड्रामा जो एक मैरिड कपल की लव स्टोरी के थ्रू सैनिटेशन और ओपन डिफेकेशन जैसे सोशल इशू को मेन स्ट्रीम एंटरटेनमेंट के साथ कनेक्ट करता है। कहानी मथुरा के आसपास के विलेजेस में सेट है, जहां केशव नाम का आदमी साइकिल शॉप चलाता है। उसकी लाइफ सिंपल है, लेकिन शादी को लेकर फैमिली की एक्सपेक्टेशंस कॉम्प्लिकेटेड है। केशव एक एजुकेटेड और प्रैक्टिकल वुमेन जया से मिलता है। जया कॉन्फिडेंट है और अपनी डिग्निटी को सीरियसली लेती है। दोनों के बीच अट्रैक्शन डेवलप होता है और इवेंचुअली शादी हो जाती है। लेकिन शादी के पहले दिन जया को पता चलता है कि केशव के घर में टॉयलेट नहीं है। घर के मेंबर्स ओपन डिफेकेशन को नॉर्मल ट्रेडिशन की तरह एक्सेप्ट करते हैं। जया के लिए ये
अनएक्सेप्टेबल है। वो अपने हस्बैंड से टॉयलेट बनवाने की डिमांड करती है। केशव इनिशियली प्रॉब्लम को सिंपल तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करता है, लेकिन फैमिली ट्रेडिशंस और सोशल रेजिस्टेंस उसके सामने आ जाते हैं। जया अपने डिसीजन पर फर्म रहती है और घर छोड़ देती है। केशव को रियलाइज होता है कि इशू सिर्फ वाइफ को वापस लाने का नहीं है, टॉयलेट की एब्सेंस, डिग्निटी, सेफ्टी और बेसिक सैनिटेशन का मैटर है। वो अपने फैमिली और विलेज के माइंडसेट को चैलेंज करने का डिसीजन लेता है। यही से लव स्टोरी एक सोशल कैंपेन में ट्रांसफॉर्म होने लगती है। केशव के फादर ट्रेडिशनल बिलीव्स को स्ट्रांगली फॉलो करते हैं। उनके लिए पुरानी प्रैक्टिसेस को चेंज करना इजी नहीं है। विलेज एल्डर्स भी टॉयलेट कंस्ट्रक्शन को अननेसेसरी और कल्चरल प्रॉब्लम के रूप में देखते हैं। केशव को ब्यूरोक्रेसी, लोकल पॉलिटिक्स और सोशल प्रेशर का सामना करना पड़ता है। भूमि पेडनेकर ने जया के रोल में स्ट्रॉन्ग और प्रैक्टिकल कैरेक्टर पोर्ट्रे किया है। अक्षय कुमार केशव के रोल में कॉमिक टाइमिंग और इमोशनल सीरियसनेस को बैलेंस करते हैं। अनुपम खेर और सुधीर पांडे सपोर्टिंग रोल्स में फैमिली और ट्रेडिशनल अथॉरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। अब वियर्ड फैक्ट्स की बात करें तो टॉयलेट एक प्रेम कथा को श्री नारायण सिंह ने डायरेक्ट किया है। फिल्म का स्टोरी कंसेप्ट सैनिटेशन कैंपेन और रूरल टॉयलेट एक्सेस के इशू से इंस्पायर्ड सोशल कॉन्टेक्स्ट रखता है। ऑफिशियल ट्रेलर डिस्क्रिप्शन के मुताबिक फिल्म पंचायत, सैनिटेशन डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट रोल, सुपरस्टिशन और ओपन डिफेकेशन जैसे सिचुएशंस को सैटिट्रिकल लव स्टोरी के थ्रू एक्सप्लोर करती है। ऑडियंस अक्सर पूछती है कि जया घर क्यों छोड़ती है। रीजन सिर्फ कन्वीनियंस नहीं है, उसके लिए बेसिक सैनिटेशन, पर्सनल डिग्निटी और सेफ्टी से कनेक्टेड है। फिल्म इसी पॉइंट को रिलेशनशिप कन्फ्लिक्ट के थ्रू ऑडियंस के सामने रखती है। बैकग्राउंड स्टोरी में रूरल सोसाइटी के कस्टम्स और सैनिटेशन इंफ्रास्ट्रक्चर का गैप सेंट्रल है। केशव की जर्नी पर्सनल लव से सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी तक जाती है। वो ग्रेजुअली समझता है कि किसी प्रॉब्लम को ट्रेडिशन कह देने से वो ऑटोमेटिकली करेक्ट नहीं हो जाती। क्लाइमैक्स में केशव और जया की स्ट्रगल लार्जर कम्युनिटी चेंज का सिंबल बन जाती है। टॉयलेट कंस्ट्रक्शन का इशू फाइनली फैमिली और विलेज का माइंडसेट को चैलेंज करता है। फिल्म का मैसेज क्लियर है कि सैनिटेशन को लग्जरी नहीं, बेसिक नेसेसिटी समझना चाहिए। मेरी पर्सनल रेटिंग टॉयलेट एक प्रेम कथा के लिए रहेगा 7.5 आउट ऑफ 10। अक्षय कुमार और भूमि पेडनेकर की केमिस्ट्री, सोशल मैसेज और कॉमेडी फिल्म की स्ट्रेंथ है। कुछ पोर्शंस मेलोड्रामेटिक जरूर है, लेकिन सेंट्रल इशू इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सोशल मैसेज के साथ बॉलीवुड कॉमेडी ड्रामा पसंद है तो ये फिल्म इंटरेस्टिंग वॉच है। ऐसे मूवी रिव्यूज और वियर्ड फैक्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि जया का डिसीजन आपको सही लगा या नहीं। तो दोस्तों, एक प्रेम कथा की एक कॉमेडी ड्रामा जो एक मैरिड कपल की लव स्टोरी के थ्रू सैनिटेशन और ओपन डिफेकेशन जैसे सोशल इशू को मेन स्ट्रीम एंटरटेनमेंट के साथ कनेक्ट करता है। कहानी मथुरा के आसपास के विलेजेस में सेट है, जहां केशव नाम का आदमी साइकिल शॉप चलाता है। उसकी लाइफ सिंपल है, लेकिन शादी को लेकर फैमिली की एक्सपेक्टेशंस कॉम्प्लिकेटेड है। केशव एक एजुकेटेड और प्रैक्टिकल वुमेन जया से मिलता है। जया कॉन्फिडेंट है और अपनी डिग्निटी को सीरियसली लेती है। दोनों के बीच अट्रैक्शन डेवलप होता है और इवेंचुअली शादी हो जाती है। लेकिन शादी के पहले दिन जया को पता चलता है कि केशव के घर में टॉयलेट नहीं है। घर के मेंबर्स ओपन डिफेकेशन को नॉर्मल ट्रेडिशन की तरह एक्सेप्ट करते हैं। जया के लिए ये अनएक्सेप्टेबल है। वो अपने हस्बैंड से टॉयलेट बनवाने की डिमांड करती है। केशव इनिशियली प्रॉब्लम को सिंपल तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करता है, लेकिन फैमिली ट्रेडिशंस और सोशल रेजिस्टेंस उसके सामने आ जाते हैं। जया अपने डिसीजन पर फर्म रहती है और घर छोड़ देती है। केशव को रियलाइज होता है कि इशू सिर्फ वाइफ को वापस लाने का नहीं है, टॉयलेट की एब्सेंस, डिग्निटी, सेफ्टी और बेसिक सैनिटेशन का
मैटर है वो अपने फैमिली और विलेज के माइंडसेट को चैलेंज करने का डिसीजन लेता है। यही से लव स्टोरी एक सोशल कैंपेन में ट्रांसफॉर्म होने लगती है। केशव के फादर ट्रेडिशनल बिलीव्स को स्ट्रांगली फॉलो करते हैं। उनके लिए पुरानी प्रैक्टिसेस को चेंज करना इजी नहीं है। विलेज एल्डर्स भी टॉयलेट कंस्ट्रक्शन को अननेसेसरी और कल्चरल प्रॉब्लम के रूप में देखते हैं। केशव को ब्यूरोक्रेसी, लोकल पॉलिटिक्स और सोशल प्रेशर का सामना करना पड़ता है। भूमि पेडनेकर ने जया के रोल में स्ट्रॉन्ग और प्रैक्टिकल कैरेक्टर पोर्ट्रे किया है। अक्षय कुमार केशव के रोल में कॉमिक टाइमिंग और इमोशनल सीरियसनेस को बैलेंस करते हैं। अनुपम खेर और सुधीर पांडे सपोर्टिंग रोल्स में फैमिली और ट्रेडिशनल अथॉरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। अब वियर्ड फैक्ट्स की बात करें तो टॉयलेट एक प्रेम कथा को श्री नारायण सिंह ने डायरेक्ट किया है। फिल्म का स्टोरी कंसेप्ट सैनिटेशन कैंपेन और रूरल टॉयलेट एक्सेस के इशू से इंस्पायर्ड सोशल कॉन्टेक्स्ट रखता है। ऑफिशियल ट्रेलर डिस्क्रिप्शन के मुताबिक फिल्म पंचायत, सैनिटेशन डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट रोल, सुपरस्टिशन और ओपन डिफेकेशन जैसे सिचुएशंस को सैटिट्रिकल लव स्टोरी के थ्रू एक्सप्लोर करती है। ऑडियंस अक्सर पूछती है कि जया घर क्यों छोड़ती है। रीजन सिर्फ कन्वीनियंस नहीं है, उसके लिए बेसिक सैनिटेशन, पर्सनल डिग्निटी और सेफ्टी से कनेक्टेड है। फिल्म इसी पॉइंट को रिलेशनशिप कन्फ्लिक्ट के थ्रू ऑडियंस के सामने रखती है। बैकग्राउंड स्टोरी में रूरल सोसाइटी के कस्टम्स और सैनिटेशन इंफ्रास्ट्रक्चर का गैप सेंट्रल है। केशव की जर्नी पर्सनल लव से सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी तक जाती है। वो ग्रेजुअली समझता है कि किसी प्रॉब्लम को ट्रेडिशन कह देने से वो ऑटोमेटिकली करेक्ट नहीं हो जाती। क्लाइमैक्स में केशव और जया की स्ट्रगल लार्जर कम्युनिटी चेंज का सिंबल बन जाती है। टॉयलेट कंस्ट्रक्शन का इशू फाइनली फैमिली और विलेज का माइंडसेट को चैलेंज करता है। फिल्म का मैसेज क्लियर है कि सैनिटेशन को लग्जरी नहीं, बेसिक नेसेसिटी समझना चाहिए। मेरी पर्सनल रेटिंग टॉयलेट एक प्रेम कथा के लिए रहेगा 7.5 आउट ऑफ 10। अक्षय कुमार और भूमि पेडनेकर की केमिस्ट्री, सोशल मैसेज और कॉमेडी फिल्म की स्ट्रेंथ है। कुछ पोर्शंस मेलोड्रामेटिक जरूर है, लेकिन सेंट्रल इशू इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सोशल मैसेज के साथ बॉलीवुड कॉमेडी ड्रामा पसंद है तो ये फिल्म इंटरेस्टिंग वॉच है। ऐसे मूवी रिव्यूज और वियर्ड फैक्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि जया का डिसीजंस आपको सही लगा या नहीं। तो दोस्तों, एक प्रेम कथा की एक कॉमेडी ड्रामा जो एक मैरिड कपल की लव स्टोरी के थ्रू सैनिटेशन और ओपन डिफेकेशन जैसे सोशल इशू को मेन स्ट्रीम एंटरटेनमेंट के साथ कनेक्ट करता है। कहानी मथुरा के आसपास के विलेजेस में सेट है, जहां केशव नाम का आदमी साइकिल शॉप चलाता है। उसकी लाइफ सिंपल है, लेकिन शादी को लेकर फैमिली के एक्सपेक्टेशंस कॉम्प्लिकेटेड है। केशव एक एजुकेटेड और प्रैक्टिकल वुमेन जया से मिलता है। जया कॉन्फिडेंट है और अपनी डिग्निटी को सीरियसली लेती है। दोनों के बीच अट्रैक्शन डेवलप होता है और इवेंचुअली शादी हो जाती है। लेकिन शादी के पहले दिन जया को पता चलता है कि केशव के घर में टॉयलेट नहीं है। घर के मेंबर्स ओपन डिफेकेशन को नॉर्मल ट्रेडिशन की तरह एक्सेप्ट करते हैं। जया के लिए ये अनएक्सेप्टेबल है। वो अपने हस्बैंड से टॉयलेट बनवाने की डिमांड करती है। केशव इनिशियली प्रॉब्लम को सिंपल तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करता है, लेकिन फैमिली ट्रेडिशंस और सोशल रेजिस्टेंस उसके सामने आ जाते हैं। जया अपने डिसीजन पर फर्म रहती है और घर छोड़ देती है। केशव को रियलाइज होता है कि इशू सिर्फ वाइफ को वापस लाने का नहीं है। टॉयलेट की एब्सेंस, डिग्निटी, सेफ्टी और बेसिक सैनिटेशन का मैटर है। वो अपने फैमिली और विलेज के माइंडसेट को चैलेंज करने का डिसीजन लेता है। यही से लव स्टोरी एक सोशल कैंपेन में ट्रांसफॉर्म होने लगती है। केशव के फादर ट्रेडिशनल बिलीव्स को स्ट्रांगली फॉलो करते हैं। उनके लिए पुरानी प्रैक्टिसेस को चेंज करना इजी नहीं है। विलेज एल्डर्स भी टॉयलेट कंस्ट्रक्शन को अननेसेसरी और कल्चरल प्रॉब्लम के रूप में
देखते हैं। केशव को ब्यूरोक्रेसी, लोकल पॉलिटिक्स और सोशल प्रेशर का सामना करना पड़ता है। भूमि पेडनेकर ने जया के रोल में स्ट्रॉन्ग और प्रैक्टिकल कैरेक्टर पोर्ट्रे किया है। अक्षय कुमार केशव के रोल में कॉमिक टाइमिंग और इमोशनल सीरियसनेस को बैलेंस करते हैं। अनुपम खेर और सुधीर पांडे सपोर्टिंग रोल्स में फैमिली और ट्रेडिशनल अथॉरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। अब वियर्ड फैक्ट्स की बात करें तो टॉयलेट एक प्रेम कथा को श्री नारायण सिंह ने डायरेक्ट किया है। फिल्म का स्टोरी कंसेप्ट सैनिटेशन कैंपेन और रूरल टॉयलेट एक्सेस के इशू से इंस्पायर्ड सोशल कॉन्टेक्स्ट रखता है। ऑफिशियल ट्रेलर डिस्क्रिप्शन के मुताबिक फिल्म पंचायत, सैनिटेशन डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट रोल, सुपरस्टिशन और ओपन डिफेकेशन जैसे सिचुएशंस को सैटिट्रिकल लव स्टोरी के थ्रू एक्सप्लोर करती है। ऑडियंस अक्सर पूछती है कि जया घर क्यों छोड़ती है। रीजन सिर्फ कन्वीनियंस नहीं है, उसके लिए बेसिक सैनिटेशन, पर्सनल डिग्निटी और सेफ्टी से कनेक्टेड है। फिल्म इसी पॉइंट को रिलेशनशिप कन्फ्लिक्ट के थ्रू ऑडियंस के सामने रखती है। बैकग्राउंड स्टोरी में रूरल सोसाइटी के कस्टम्स और सैनिटेशन इंफ्रास्ट्रक्चर का गैप सेंट्रल है। केशव की जर्नी पर्सनल लव से सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी तक जाती है। वो ग्रेजुअली समझता है कि किसी प्रॉब्लम को ट्रेडिशन कह देने से वो ऑटोमेटिकली करेक्ट नहीं हो जाती। क्लाइमैक्स में केशव और जया की स्ट्रगल लार्जर कम्युनिटी चेंज का सिंबल बन जाती है। टॉयलेट कंस्ट्रक्शन का इशू फाइनली फैमिली और विलेज का माइंडसेट को चैलेंज करता है। फिल्म का मैसेज क्लियर है कि सैनिटेशन को लग्जरी नहीं, बेसिक नेसेसिटी समझना चाहिए। मेरी पर्सनल रेटिंग टॉयलेट एक प्रेम कथा के लिए रहेगा 7.5 आउट ऑफ 10। अक्षय कुमार और भूमि पेडनेकर की केमिस्ट्री, सोशल मैसेज और कॉमेडी फिल्म की स्ट्रेंथ है। कुछ पोर्शंस मेलोड्रामेटिक जरूर है, लेकिन सेंट्रल इशू इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सोशल मैसेज के साथ बॉलीवुड कॉमेडी ड्रामा पसंद है तो ये फिल्म इंटरेस्टिंग वॉच है। ऐसे मूवी रिव्यूज और वियर्ड फैक्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि जया का डिसीजंस आपको सही लगा या नहीं। तो दोस्तों, एक प्रेम कथा की एक कॉमेडी ड्रामा जो एक मैरिड कपल की लव स्टोरी के थ्रू सैनिटेशन और ओपन डिफेकेशन जैसे सोशल इशू को मेन स्ट्रीम एंटरटेनमेंट के साथ कनेक्ट करता है। कहानी मथुरा के आसपास के विलेजेस में सेट है, जहां केशव नाम का आदमी साइकिल शॉप चलाता है। उसकी लाइफ सिंपल है, लेकिन शादी को लेकर फैमिली की एक्सपेक्टेशंस कॉम्प्लिकेटेड है। केशव एक एजुकेटेड और प्रैक्टिकल वुमेन जया से मिलता है। जया कॉन्फिडेंट है और अपनी डिग्निटी को सीरियसली लेती है। दोनों के बीच अट्रैक्शन डेवलप होता है और इवेंचुअली शादी हो जाती है। लेकिन शादी के पहले दिन जया को पता चलता है कि केशव के घर में टॉयलेट नहीं है। घर के मेंबर्स ओपन डिफेकेशन को नॉर्मल ट्रेडिशन की तरह एक्सेप्ट करते हैं। जया के लिए ये अनएक्सेप्टेबल है। वो अपने हस्बैंड से टॉयलेट बनवाने की डिमांड करती है। केशव इनिशियली प्रॉब्लम को सिंपल तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करता है, लेकिन फैमिली ट्रेडिशंस और सोशल रेजिस्टेंस उसके सामने आ जाते हैं। जया अपने डिसीजन पर फर्म रहती है और घर छोड़ देती है। केशव को रियलाइज होता है कि इशू सिर्फ वाइफ को वापस लाने का नहीं है। टॉयलेट की एब्सेंस डिग्निटी, सेफ्टी और बेसिक सैनिटेशन का मैटर है। वो अपने फैमिली और विलेज के माइंडसेट को चैलेंज करने का डिसीजन लेता है। यही से लव स्टोरी एक सोशल कैंपेन में ट्रांसफॉर्म होने लगती है। केशव के फादर ट्रेडिशनल बिलीव्स को स्ट्रांगली फॉलो करते हैं। उनके लिए पुरानी प्रैक्टिसेस को चेंज करना इजी नहीं है। विलेज एल्डर्स भी टॉयलेट कंस्ट्रक्शन को अननेसेसरी और कल्चरल प्रॉब्लम के रूप में देखते हैं। केशव को ब्यूरोक्रेसी, लोकल पॉलिटिक्स और सोशल प्रेशर का सामना करना पड़ता है। भूमि पेडनेकर ने जया के रोल में स्ट्रॉन्ग और प्रैक्टिकल कैरेक्टर पोर्ट्रे किया है। अक्षय कुमार केशव के रोल में कॉमिक टाइमिंग और इमोशनल सीरियसनेस को बैलेंस करते हैं। अनुपम खेर और सुधीर पांडे सपोर्टिंग रोल्स में फैमिली और ट्रेडिशनल अथॉरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। अब वियर्ड फैक्ट्स की बात करें तो टॉयलेट एक प्रेम कथा को श्री नारायण सिंह ने डायरेक्ट किया है। फिल्म का स्टोरी कंसेप्ट सैनिटेशन कैंपेन
सैनिटेशन कैंपेन और रूरल टॉयलेट एक्सेस के इशू से इंस्पायर्ड सोशल कॉन्टेक्स्ट रखता है। ऑफिशियल ट्रेलर डिस्क्रिप्शन के मुताबिक फिल्म पंचायत, सैनिटेशन डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट रोल, सुपरस्टिशन और ओपन डिफेकेशन जैसे इश्यूज को सिचुएशंस को सैटिट्रिकल लव स्टोरी के थ्रू एक्सप्लोर करती है। ऑडियंस अक्सर पूछती है कि जया घर क्यों छोड़ती है। रीजन सिर्फ कन्वीनियंस नहीं है, उसके लिए बेसिक सैनिटेशन, पर्सनल डिग्निटी और सेफ्टी से कनेक्टेड है। फिल्म इसी पॉइंट को रिलेशनशिप कन्फ्लिक्ट के थ्रू ऑडियंस के सामने रखती है। बैकग्राउंड स्टोरी में रूरल सोसाइटी के कस्टम्स और सैनिटेशन इंफ्रास्ट्रक्चर का गैप सेंट्रल है। केशव की जर्नी पर्सनल लव से सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी तक जाती है। वो ग्रेजुअली समझता है कि किसी प्रॉब्लम को ट्रेडिशन कह देने से वो ऑटोमेटिकली करेक्ट नहीं हो जाती। क्लाइमैक्स में केशव और जया की स्ट्रगल लार्जर कम्युनिटी चेंज का सिंबल बन जाती है। टॉयलेट कंस्ट्रक्शन का इशू फाइनली फैमिली और विलेज का माइंडसेट को चैलेंज करता है। फिल्म का मैसेज क्लियर है कि सैनिटेशन को लग्जरी नहीं, बेसिक नेसेसिटी समझना चाहिए। मेरी पर्सनल रेटिंग टॉयलेट एक प्रेम कथा के लिए रहेगा 7.5 आउट ऑफ 10। अक्षय कुमार और भूमि पेडनेकर की केमिस्ट्री, सोशल मैसेज और कॉमेडी फिल्म की स्ट्रेंथ है। कुछ पोर्शंस मेलोड्रामेटिक जरूर है, लेकिन सेंट्रल इशू इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सोशल मैसेज के साथ बॉलीवुड कॉमेडी ड्रामा पसंद है तो ये फिल्म इंटरेस्टिंग वॉच है। ऐसे मूवी रिव्यूज और वियर्ड फैक्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि जया का डिसीजंस आपको सही लगा या नहीं। तो दोस्तों, एक प्रेम कथा की एक कॉमेडी ड्रामा जो एक मैरिड कपल की लव स्टोरी के थ्रू सैनिटेशन और ओपन डिफेकेशन जैसे सोशल इशू को मेन स्ट्रीम एंटरटेनमेंट के साथ कनेक्ट करता है। कहानी मथुरा के आसपास के विलेजेस में सेट है, जहां केशव नाम का आदमी साइकिल शॉप चलाता है। उसकी लाइफ सिंपल है, लेकिन शादी को लेकर फैमिली की एक्सपेक्टेशंस कॉम्प्लिकेटेड है। केशव एक एजुकेटेड और प्रैक्टिकल वुमेन जया से मिलता है। जया कॉन्फिडेंट है और अपनी डिग्निटी को सीरियसली लेती है। दोनों के बीच अट्रैक्शन डेवलप होता है और इवेंचुअली शादी हो जाती है। लेकिन शादी के पहले दिन जया को पता चलता है कि केशव के घर में टॉयलेट नहीं है। घर के मेंबर्स ओपन डिफेकेशन को नॉर्मल ट्रेडिशन की तरह एक्सेप्ट करते हैं। जया के लिए ये अनएक्सेप्टेबल है। वो अपने हस्बैंड से टॉयलेट बनवाने की डिमांड करती है। केशव इनिशियली प्रॉब्लम को सिंपल तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करता है, लेकिन फैमिली ट्रेडिशंस और सोशल रेजिस्टेंस उसके सामने आ जाते हैं। जया अपने डिसीजन पर फर्म रहती है और घर छोड़ देती है। केशव को रियलाइज होता है कि इशू सिर्फ वाइफ को वापस लाने का नहीं है। टॉयलेट की एब्सेंस, डिग्निटी, सेफ्टी और बेसिक सैनिटेशन का मैटर है। वो अपने फैमिली और विलेज के माइंडसेट को चैलेंज करने का डिसीजन लेता है। यही से लव स्टोरी एक सोशल कैंपेन में ट्रांसफॉर्म होने लगती है। केशव के फादर ट्रेडिशनल बिलीव्स को स्ट्रांगली फॉलो करते हैं। उनके लिए पुरानी प्रैक्टिसेस को चेंज करना इजी नहीं है। विलेज एल्डर्स भी टॉयलेट कंस्ट्रक्शन को अननेसेसरी और कल्चरल प्रॉब्लम के रूप में देखते हैं। केशव को ब्यूरोक्रेसी, लोकल पॉलिटिक्स और सोशल प्रेशर का सामना करना पड़ता है। भूमि पेडनेकर ने जया के रोल में स्ट्रॉन्ग और प्रैक्टिकल कैरेक्टर पोर्ट्रे किया है। अक्षय कुमार केशव के रोल में कॉमिक टाइमिंग और इमोशनल सीरियसनेस को बैलेंस करते हैं। अनुपम खेर और सुधीर पांडे सपोर्टिंग रोल्स में फैमिली और ट्रेडिशनल अथॉरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। अब वियर्ड फैक्ट्स की बात करें तो टॉयलेट एक प्रेम कथा को श्री नारायण सिंह ने डायरेक्ट किया है। फिल्म का स्टोरी कंसेप्ट सैनिटेशन कैंपेन और रूरल टॉयलेट एक्सेस के इशू से इंस्पायर्ड सोशल कॉन्टेक्स्ट रखता है। ऑफिशियल ट्रेलर डिस्क्रिप्शन के मुताबिक फिल्म पंचायत, सैनिटेशन डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट रोल, सुपरस्टिशन और ओपन डिफेकेशन जैसे सिचुएशंस को
सैटिट्रिकल लव स्टोरी के थ्रू एक्सप्लोर करती है। ऑडियंस अक्सर पूछती है कि जया घर क्यों छोड़ती है। रीजन सिर्फ कन्वीनियंस नहीं है, उसके लिए बेसिक सैनिटेशन, पर्सनल डिग्निटी और सेफ्टी से कनेक्टेड है। फिल्म इसी पॉइंट को रिलेशनशिप कन्फ्लिक्ट के थ्रू ऑडियंस के सामने रखती है। बैकग्राउंड स्टोरी में रूरल सोसाइटी के कस्टम्स और सैनिटेशन इंफ्रास्ट्रक्चर का गैप सेंट्रल है। केशव की जर्नी पर्सनल लव से सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी तक जाती है। वो ग्रेजुअली समझता है कि किसी प्रॉब्लम को ट्रेडिशन कह देने से वो ऑटोमेटिकली करेक्ट नहीं हो जाती। क्लाइमैक्स में केशव और जया की स्ट्रगल लार्जर कम्युनिटी चेंज का सिंबल बन जाती है। टॉयलेट कंस्ट्रक्शन का इशू फाइनली फैमिली और विलेज का माइंडसेट को चैलेंज करता है। फिल्म का मैसेज क्लियर है कि सैनिटेशन को लग्जरी नहीं, बेसिक नेसेसिटी समझना चाहिए। मेरी पर्सनल रेटिंग टॉयलेट एक प्रेम कथा के लिए रहेगा 7.5 आउट ऑफ 10। अक्षय कुमार और भूमि पेडनेकर की केमिस्ट्री, सोशल मैसेज और कॉमेडी फिल्म की स्ट्रेंथ है। कुछ पोर्शंस मेलोड्रामेटिक जरूर है, लेकिन सेंट्रल इशू इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सोशल मैसेज के साथ बॉलीवुड कॉमेडी ड्रामा पसंद है तो ये फिल्म इंटरेस्टिंग वॉच है। ऐसे मूवी रिव्यूज और वियर्ड फैक्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि जया का डिसीजंस आपको सही लगा या नहीं। तो दोस्तों, एक प्रेम कथा की एक कॉमेडी ड्रामा जो एक मैरिड कपल की लव स्टोरी के थ्रू सैनिटेशन और ओपन डिफेकेशन जैसे सोशल इशू को मेन स्ट्रीम एंटरटेनमेंट के साथ कनेक्ट करता है। कहानी मथुरा के आसपास के विलेजेस में सेट है, जहां केशव नाम का आदमी साइकिल शॉप चलाता है। उसकी लाइफ सिंपल है, लेकिन शादी को लेकर फैमिली के एक्सपेक्टेशंस कॉम्प्लिकेटेड है। केशव एक एजुकेटेड और प्रैक्टिकल वुमेन जया से मिलता है। जया कॉन्फिडेंट है और अपनी डिग्निटी को सीरियसली लेती है। दोनों के बीच अट्रैक्शन डेवलप होता है और इवेंचुअली शादी हो जाती है। लेकिन शादी के पहले दिन जया को पता चलता है कि केशव के घर में टॉयलेट नहीं है। घर के मेंबर्स ओपन डिफेकेशन को नॉर्मल ट्रेडिशन की तरह एक्सेप्ट करते हैं। जया के लिए ये अनएक्सेप्टेबल है। वो अपने हस्बैंड से टॉयलेट बनवाने की डिमांड करती है। केशव इनिशियली प्रॉब्लम को सिंपल तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करता है, लेकिन फैमिली ट्रेडिशंस और सोशल रेजिस्टेंस उसके सामने आ जाते हैं। जया अपने डिसीजन पर फर्म रहती है और घर छोड़ देती है। केशव को रियलाइज होता है कि इशू सिर्फ वाइफ को वापस लाने का नहीं है। टॉयलेट की एब्सेंस डिग्निटी, सेफ्टी और बेसिक सैनिटेशन का मैटर है। वो अपने फैमिली और विलेज के माइंडसेट को चैलेंज करने का डिसीजन लेता है। यही से लव स्टोरी एक सोशल कैंपेन में ट्रांसफॉर्म होने लगती है। केशव के फादर ट्रेडिशनल बिलीव्स को स्ट्रांगली फॉलो करते हैं। उनके लिए पुरानी प्रैक्टिसेस को चेंज करना इजी नहीं है। विलेज एल्डर्स भी टॉयलेट कंस्ट्रक्शन को अननेसेसरी और कल्चरल प्रॉब्लम के रूप में देखते हैं। केशव को ब्यूरोक्रेसी, लोकल पॉलिटिक्स और सोशल प्रेशर का सामना करना पड़ता है। भूमि पेडनेकर ने जया के रोल में स्ट्रॉन्ग और प्रैक्टिकल कैरेक्टर पोर्ट्रे किया है। अक्षय कुमार केशव के रोल में कॉमिक टाइमिंग और इमोशनल सीरियसनेस को बैलेंस करते हैं। अनुपम खेर और सुधीर पांडे सपोर्टिंग रोल्स में फैमिली और ट्रेडिशनल अथॉरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। अब वियर्ड फैक्ट्स की बात करें तो टॉयलेट एक प्रेम कथा को श्री नारायण सिंह ने डायरेक्ट किया है। फिल्म का स्टोरी कंसेप्ट सैनिटेशन कैंपेन और रूरल टॉयलेट एक्सेस के इशू से इंस्पायर्ड सोशल कॉन्टेक्स्ट रखता है। ऑफिशियल ट्रेलर डिस्क्रिप्शन के मुताबिक फिल्म पंचायत, सैनिटेशन डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट रोल, सुपरस्टिशन और ओपन डिफेकेशन जैसे सिचुएशंस को सैटिट्रिकल लव स्टोरी के थ्रू एक्सप्लोर करती है। ऑडियंस अक्सर पूछती है कि जया घर क्यों छोड़ती है। रीजन सिर्फ कन्वीनियंस नहीं है, उसके लिए बेसिक सैनिटेशन, पर्सनल डिग्निटी और सेफ्टी से कनेक्टेड है। फिल्म इसी पॉइंट को रिलेशनशिप कन्फ्लिक्ट के थ्रू ऑडियंस के सामने रखती है। बैकग्राउंड स्टोरी में रूरल सोसाइटी के कस्टम्स और सैनिटेशन इंफ्रास्ट्रक्चर का गैप सेंट्रल है। केशव की जर्नी पर्सनल लव से सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी तक
तक जाती है। वो ग्रेजुअली समझता है कि किसी प्रॉब्लम को ट्रेडिशन कह देने से वो ऑटोमेटिकली करेक्ट नहीं हो जाती। क्लाइमैक्स में केशव और जया की स्ट्रगल लार्जर कम्युनिटी चेंज का सिंबल बन जाती है। टॉयलेट कंस्ट्रक्शन का इशू फाइनली फैमिली और विलेज का माइंडसेट को चैलेंज करता है। फिल्म का मैसेज क्लियर है कि सैनिटेशन को लग्जरी नहीं बेसिक नेसेसिटी समझना चाहिए। मेरी पर्सनल रेटिंग टॉयलेट एक प्रेम कथा के लिए रहेगा 7.5 आउट ऑफ 10। अक्षय कुमार और भूमि पेडनेकर की केमिस्ट्री, सोशल मैसेज और कॉमेडी फिल्म की स्ट्रेंथ है। कुछ पोर्शंस मेलोड्रामेटिक जरूर है, लेकिन सेंट्रल इशू इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सोशल मैसेज के साथ बॉलीवुड कॉमेडी ड्रामा पसंद है तो ये फिल्म इंटरेस्टिंग वॉच है। ऐसे मूवी रिव्यूज और वियर्ड फैक्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि जया का डिसीजंस आपको सही लगा या नहीं। तो दोस्तों, एक प्रेम कथा की एक कॉमेडी ड्रामा जो एक मैरिड कपल की लव स्टोरी के थ्रू सैनिटेशन और ओपन डिफेकेशन जैसे सोशल इशू को मेन स्ट्रीम एंटरटेनमेंट के साथ कनेक्ट करता है। कहानी मथुरा के आसपास के विलेजेस में सेट है, जहां केशव नाम का आदमी साइकिल शॉप चलाता है। उसकी लाइफ सिंपल है, लेकिन शादी को लेकर फैमिली की एक्सपेक्टेशंस कॉम्प्लिकेटेड है। केशव एक एजुकेटेड और प्रैक्टिकल वुमेन जया से मिलता है। जया कॉन्फिडेंट है और अपनी डिग्निटी को सीरियसली लेती है। दोनों के बीच अट्रैक्शन डेवलप होता है और इवेंचुअली शादी हो जाती है। लेकिन शादी के पहले दिन जया को पता चलता है कि केशव के घर में टॉयलेट नहीं है। घर के मेंबर्स ओपन डिफेकेशन को नॉर्मल ट्रेडिशन की तरह एक्सेप्ट करते हैं। जया के लिए ये अनएक्सेप्टेबल है। वो अपने हस्बैंड से टॉयलेट बनवाने की डिमांड करती है। केशव इनिशियली प्रॉब्लम को सिंपल तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करता है, लेकिन फैमिली ट्रेडिशंस और सोशल रेजिस्टेंस उसके सामने आ जाते हैं। जया अपने डिसीजन पर फर्म रहती है और घर छोड़ देती है। केशव को रियलाइज होता है कि इशू सिर्फ वाइफ को वापस लाने का नहीं है। टॉयलेट की एब्सेंस डिग्निटी, सेफ्टी और बेसिक सैनिटेशन का मैटर है। वो अपने फैमिली और विलेज के माइंडसेट को चैलेंज करने का डिसीजन लेता है। यही से लव स्टोरी एक सोशल कैंपेन में ट्रांसफॉर्म होने लगती है। केशव के फादर ट्रेडिशनल बिलीव्स को स्ट्रांगली फॉलो करते हैं। उनके लिए पुरानी प्रैक्टिसेस को चेंज करना इजी नहीं है। विलेज एल्डर्स भी टॉयलेट कंस्ट्रक्शन को अननेसेसरी और कल्चरल प्रॉब्लम के रूप में देखते हैं। केशव को ब्यूरोक्रेसी, लोकल पॉलिटिक्स और सोशल प्रेशर का सामना करना पड़ता है। भूमि पेडनेकर ने जया के रोल में स्ट्रॉन्ग और प्रैक्टिकल कैरेक्टर पोर्ट्रे किया है। अक्षय कुमार केशव के रोल में कॉमिक टाइमिंग और इमोशनल सीरियसनेस को बैलेंस करते हैं। अनुपम खेर और सुधीर पांडे सपोर्टिंग रोल्स में फैमिली और ट्रेडिशनल अथॉरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। अब वियर्ड फैक्ट्स की बात करें तो टॉयलेट एक प्रेम कथा को श्री नारायण सिंह ने डायरेक्ट किया है। फिल्म का स्टोरी कंसेप्ट सैनिटेशन कैंपेन और रूरल टॉयलेट एक्सेस के इशू से इंस्पायर्ड सोशल कॉन्टेक्स्ट रखता है। ऑफिशियल ट्रेलर डिस्क्रिप्शन के मुताबिक फिल्म पंचायत, सैनिटेशन डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट रोल, सुपरस्टिशन और ओपन डिफेकेशन जैसे सिचुएशंस को सैटिट्रिकल लव स्टोरी के थ्रू एक्सप्लोर करती है। ऑडियंस अक्सर पूछती है कि जया घर क्यों छोड़ती है। रीजन सिर्फ कन्वीनियंस नहीं है, उसके लिए बेसिक सैनिटेशन, पर्सनल डिग्निटी और सेफ्टी से कनेक्टेड है। फिल्म इसी पॉइंट को रिलेशनशिप कन्फ्लिक्ट के थ्रू ऑडियंस के सामने रखती है। बैकग्राउंड स्टोरी में रूरल सोसाइटी के कस्टम्स और सैनिटेशन इंफ्रास्ट्रक्चर का गैप सेंट्रल है। केशव की जर्नी पर्सनल लव से सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी तक जाती है। वो ग्रेजुअली समझता है कि किसी प्रॉब्लम को ट्रेडिशन कह देने से वो ऑटोमेटिकली करेक्ट नहीं हो जाती। क्लाइमैक्स में केशव और जया की स्ट्रगल लार्जर कम्युनिटी चेंज का सिंबल बन जाती
जाती है। टॉयलेट कंस्ट्रक्शन का इशू फाइनली फैमिली और विलेज का माइंडसेट को चैलेंज करता है। फिल्म का मैसेज क्लियर है कि सैनिटेशन को लग्जरी नहीं बेसिक नेसेसिटी समझना चाहिए। मेरी पर्सनल रेटिंग टॉयलेट एक प्रेम कथा के लिए रहेगा 7.5 आउट ऑफ 10। अक्षय कुमार और भूमि पेडनेकर की केमिस्ट्री, सोशल मैसेज और कॉमेडी फिल्म की स्ट्रेंथ है। कुछ पोर्शंस मेलोड्रामेटिक जरूर है, लेकिन सेंट्रल इशू इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सोशल मैसेज के साथ बॉलीवुड कॉमेडी ड्रामा पसंद है तो ये फिल्म इंटरेस्टिंग वॉच है। ऐसे मूवी रिव्यूज और वियर्ड फैक्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि जया का डिसीजंस आपको सही लगा या नहीं। तो दोस्तों, एक प्रेम कथा की एक कॉमेडी ड्रामा जो एक मैरिड कपल की लव स्टोरी के थ्रू सैनिटेशन और ओपन डिफेकेशन जैसे सोशल इशू को मेन स्ट्रीम एंटरटेनमेंट के साथ कनेक्ट करता है। कहानी मथुरा के आसपास के विलेजेस में सेट है, जहां केशव नाम का आदमी साइकिल शॉप चलाता है। उसकी लाइफ सिंपल है, लेकिन शादी को लेकर फैमिली की एक्सपेक्टेशंस कॉम्प्लिकेटेड है। केशव एक एजुकेटेड और प्रैक्टिकल वुमेन जया से मिलता है। जया कॉन्फिडेंट है और अपनी डिग्निटी को सीरियसली लेती है। दोनों के बीच अट्रैक्शन डेवलप होता है और इवेंचुअली शादी हो जाती है। लेकिन शादी के पहले दिन जया को पता चलता है कि केशव के घर में टॉयलेट नहीं है। घर के मेंबर्स ओपन डिफेकेशन को नॉर्मल ट्रेडिशन की तरह एक्सेप्ट करते हैं। जया के लिए ये अनएक्सेप्टेबल है। वो अपने हस्बैंड से टॉयलेट बनवाने की डिमांड करती है। केशव इनिशियली प्रॉब्लम को सिंपल तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करता है, लेकिन फैमिली ट्रेडिशंस और सोशल रेजिस्टेंस उसके सामने आ जाते हैं। जया अपने डिसीजन पर फर्म रहती है और घर छोड़ देती है। केशव को रियलाइज होता है कि इशू सिर्फ वाइफ को वापस लाने का नहीं है। टॉयलेट की एब्सेंस डिग्निटी, सेफ्टी और बेसिक सैनिटेशन का मैटर है। वो अपने फैमिली और विलेज के माइंडसेट को चैलेंज करने का डिसीजन लेता है। यही से लव स्टोरी एक सोशल कैंपेन में ट्रांसफॉर्म होने लगती है। केशव के फादर ट्रेडिशनल बिलीव्स को स्ट्रांगली फॉलो करते हैं। उनके लिए पुरानी प्रैक्टिसेस को चेंज करना इजी नहीं है। विलेज एल्डर्स भी टॉयलेट कंस्ट्रक्शन को अननेसेसरी और कल्चरल प्रॉब्लम के रूप में देखते हैं। केशव को ब्यूरोक्रेसी, लोकल पॉलिटिक्स और सोशल प्रेशर का सामना करना पड़ता है। भूमि पेडनेकर ने जया के रोल में स्ट्रॉन्ग और प्रैक्टिकल कैरेक्टर पोर्ट्रे किया है। अक्षय कुमार केशव के रोल में कॉमिक टाइमिंग और इमोशनल सीरियसनेस को बैलेंस करते हैं। अनुपम खेर और सुधीर पांडे सपोर्टिंग रोल्स में फैमिली और ट्रेडिशनल अथॉरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। अब वियर्ड फैक्ट्स की बात करें तो टॉयलेट एक प्रेम कथा को श्री नारायण सिंह ने डायरेक्ट किया है। फिल्म का स्टोरी कंसेप्ट सैनिटेशन कैंपेन और रूरल टॉयलेट एक्सेस के इशू से इंस्पायर्ड सोशल कॉन्टेक्स्ट रखता है। ऑफिशियल ट्रेलर डिस्क्रिप्शन के मुताबिक फिल्म पंचायत, सैनिटेशन डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट रोल, सुपरस्टिशन और ओपन डिफेकेशन जैसे सिचुएशंस को सैटिट्रिकल लव स्टोरी के थ्रू एक्सप्लोर करती है। ऑडियंस अक्सर पूछती है कि जया घर क्यों छोड़ती है। रीजन सिर्फ कन्वीनियंस नहीं है, उसके लिए बेसिक सैनिटेशन, पर्सनल डिग्निटी और सेफ्टी से कनेक्टेड है। फिल्म इसी पॉइंट को रिलेशनशिप कन्फ्लिक्ट के थ्रू ऑडियंस के सामने रखती है। बैकग्राउंड स्टोरी में रूरल सोसाइटी के कस्टम्स और सैनिटेशन इंफ्रास्ट्रक्चर का गैप सेंट्रल है। केशव की जर्नी पर्सनल लव से सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी तक जाती है। वो ग्रेजुअली समझता है कि किसी प्रॉब्लम को ट्रेडिशन कह देने से वो ऑटोमेटिकली करेक्ट नहीं हो जाती। क्लाइमैक्स में केशव और जया की स्ट्रगल लार्जर कम्युनिटी चेंज का सिंबल बन जाती है। टॉयलेट कंस्ट्रक्शन का इशू फाइनली फैमिली और विलेज का माइंडसेट को चैलेंज करता है। फिल्म का मैसेज क्लियर है कि सैनिटेशन को लग्जरी नहीं बेसिक नेसेसिटी समझना चाहिए। मेरी पर्सनल रेटिंग टॉयलेट एक प्रेम कथा के लिए रहेगा 7.5 आउट ऑफ 10। अक्षय कुमार और भूमि पेडनेकर की केमिस्ट्री, सोशल मैसेज और कॉमेडी फिल्म की स्ट्रेंथ है। कुछ पोर्शंस मेलोड्रामेटिक जरूर है, लेकिन सेंट्रल इशू इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सोशल मैसेज के साथ बॉलीवुड कॉमेडी ड्रामा पसंद है तो ये फिल्म इंटरेस्टिंग है,
इंटरेस्टिंग वॉच है। ऐसे मूवी रिव्यूज और वियर्ड फैक्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि जया का डिसीजंस आपको सही लगा या नहीं। तो दोस्तों, एक प्रेम कथा की एक कॉमेडी ड्रामा जो एक मैरिड कपल की लव स्टोरी के थ्रू सैनिटेशन और ओपन डिफेकेशन जैसे सोशल इशू को मेन स्ट्रीम एंटरटेनमेंट के साथ कनेक्ट करता है। कहानी मथुरा के आसपास के विलेजेस में सेट है, जहां केशव नाम का आदमी साइकिल शॉप चलाता है। उसकी लाइफ सिंपल है, लेकिन शादी को लेकर फैमिली की एक्सपेक्टेशंस कॉम्प्लिकेटेड है। केशव एक एजुकेटेड और प्रैक्टिकल वुमेन जया से मिलता है। जया कॉन्फिडेंट है और अपनी डिग्निटी को सीरियसली लेती है। दोनों के बीच अट्रैक्शन डेवलप होता है और इवेंचुअली शादी हो जाती है। लेकिन शादी के पहले दिन जया को पता चलता है कि केशव के घर में टॉयलेट नहीं है। घर के मेंबर्स ओपन डिफेकेशन को नॉर्मल ट्रेडिशन की तरह एक्सेप्ट करते हैं। जया के लिए ये अनएक्सेप्टेबल है। वो अपने हस्बैंड से टॉयलेट बनवाने की डिमांड करती है। केशव इनिशियली प्रॉब्लम को सिंपल तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करता है, लेकिन फैमिली ट्रेडिशंस और सोशल रेजिस्टेंस उसके सामने आ जाते हैं। जया अपने डिसीजन पर फर्म रहती है और घर छोड़ देती है। केशव को रियलाइज होता है कि इशू सिर्फ वाइफ को वापस लाने का नहीं है। टॉयलेट की एब्सेंस डिग्निटी, सेफ्टी और बेसिक सैनिटेशन का मैटर है। वो अपने फैमिली और विलेज के माइंडसेट को चैलेंज करने का डिसीजन लेता है। यही से लव स्टोरी एक सोशल कैंपेन में ट्रांसफॉर्म होने लगती है। केशव के फादर ट्रेडिशनल बिलीव्स को स्ट्रांगली फॉलो करते हैं। उनके लिए पुरानी प्रैक्टिसेस को चेंज करना इजी नहीं है। विलेज एल्डर्स भी टॉयलेट कंस्ट्रक्शन को अननेसेसरी और कल्चरल प्रॉब्लम के रूप में देखते हैं। केशव को ब्यूरोक्रेसी, लोकल पॉलिटिक्स और सोशल प्रेशर का सामना करना पड़ता है। भूमि पेडनेकर ने जया के रोल में स्ट्रॉन्ग और प्रैक्टिकल कैरेक्टर पोर्ट्रे किया है। अक्षय कुमार केशव के रोल में कॉमिक टाइमिंग और इमोशनल सीरियसनेस को बैलेंस करते हैं। अनुपम खेर और सुधीर पांडे सपोर्टिंग रोल्स में फैमिली और ट्रेडिशनल ऑथोरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। अब वियर्ड फैक्ट्स की बात करें तो टॉयलेट एक प्रेम कथा को श्री नारायण सिंह ने डायरेक्ट किया है। फिल्म का स्टोरी कंसेप्ट सैनिटेशन कैंपेन और रूरल टॉयलेट एक्सेस के इशू से इंस्पायर्ड सोशल कॉन्टेक्स्ट रखता है। ऑफिशियल ट्रेलर डिस्क्रिप्शन के मुताबिक फिल्म पंचायत, सैनिटेशन डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट रोल, सुपरस्टिशन और ओपन डिफेकेशन जैसे इश्यूज को सिचुएशंस को सैटिट्रिकल लव स्टोरी के थ्रू एक्सप्लोर करती है। ऑडियंस अक्सर पूछती है कि जया घर क्यों छोड़ती है। रीजन सिर्फ कन्वीनियंस नहीं है, उसके लिए बेसिक सैनिटेशन, पर्सनल डिग्निटी और सेफ्टी से कनेक्टेड है। फिल्म इसी पॉइंट को रिलेशनशिप कन्फ्लिक्ट के थ्रू ऑडियंस के सामने रखती है। बैकग्राउंड स्टोरी में रूरल सोसाइटी के कस्टम्स और सैनिटेशन इंफ्रास्ट्रक्चर का गैप सेंट्रल है। केशव की जर्नी पर्सनल लव से सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी तक जाती है। वो ग्रेजुअली समझता है कि किसी प्रॉब्लम को ट्रेडिशन कह देने से वो ऑटोमेटिकली करेक्ट नहीं हो जाती। क्लाइमैक्स में केशव और जया की स्ट्रगल लार्जर कम्युनिटी चेंज का सिंबल बन जाती है। टॉयलेट कंस्ट्रक्शन का इशू फाइनली फैमिली और विलेज का माइंडसेट को चैलेंज करता है। फिल्म का मैसेज क्लियर है कि सैनिटेशन को लग्जरी नहीं, बेसिक नेसेसिटी समझना चाहिए। मेरी पर्सनल रेटिंग टॉयलेट एक प्रेम कथा के लिए रहेगा 7.5 आउट ऑफ 10। अक्षय कुमार और भूमि पेडनेकर की केमिस्ट्री, सोशल मैसेज और कॉमेडी फिल्म की स्ट्रेंथ है। कुछ पोर्शंस मेलोड्रामेटिक जरूर है, लेकिन सेंट्रल इशू इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सोशल मैसेज के साथ बॉलीवुड कॉमेडी ड्रामा पसंद है तो ये फिल्म इंटरेस्टिंग वॉच है। ऐसे मूवी रिव्यूज और वियर्ड फैक्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि जया का डिसीजंस आपको सही लगा या नहीं। तो दोस्तों, एक प्रेम कथा की एक कॉमेडी ड्रामा जो एक मैरिड कपल की लव स्टोरी के थ्रू सैनिटेशन और ओपन डिफेकेशन जैसे सोशल इशू को मेन स्ट्रीम एंटरटेनमेंट के साथ कनेक्ट करता है। कहानी मथुरा के आसपास के विलेजेस में सेट है, जहां केशव नाम का आदमी साइकिल शॉप चलाता है। उसकी लाइफ सिंपल है,
लेकिन शादी को लेकर फैमिली की एक्सपेक्टेशंस कॉम्प्लिकेटेड है। केशव एक एजुकेटेड और प्रैक्टिकल वुमेन जया से मिलता है। जया कॉन्फिडेंट है और अपनी डिग्निटी को सीरियसली लेती है। दोनों के बीच अट्रैक्शन डेवलप होता है और इवेंचुअली शादी हो जाती है। लेकिन शादी के पहले दिन जया को पता चलता है कि केशव के घर में टॉयलेट नहीं है। घर के मेंबर्स ओपन डिफेकेशन को नॉर्मल ट्रेडिशन की तरह एक्सेप्ट करते हैं। जया के लिए ये अनएक्सेप्टेबल है। वो अपने हस्बैंड से टॉयलेट बनवाने की डिमांड करती है। केशव इनिशियली प्रॉब्लम को सिंपल तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करता है, लेकिन फैमिली ट्रेडिशंस और सोशल रेजिस्टेंस उसके सामने आ जाते हैं। जया अपने डिसीजन पर फर्म रहती है और घर छोड़ देती है। केशव को रियलाइज होता है कि इशू सिर्फ वाइफ को वापस लाने का नहीं है। टॉयलेट की एब्सेंस डिग्निटी, सेफ्टी और बेसिक सैनिटेशन का मैटर है। वो अपने फैमिली और विलेज के माइंडसेट को चैलेंज करने का डिसीजन लेता है। यही से लव स्टोरी एक सोशल कैंपेन में ट्रांसफॉर्म होने लगती है। केशव के फादर ट्रेडिशनल बिलीव्स को स्ट्रांगली फॉलो करते हैं। उनके लिए पुरानी प्रैक्टिसेस को चेंज करना इजी नहीं है। विलेज एल्डर्स भी टॉयलेट कंस्ट्रक्शन को अननेसेसरी और कल्चरल प्रॉब्लम के रूप में देखते हैं। केशव को ब्यूरोक्रेसी, लोकल पॉलिटिक्स और सोशल प्रेशर का सामना करना पड़ता है। भूमि पेडनेकर ने जया के रोल में स्ट्रॉन्ग और प्रैक्टिकल कैरेक्टर पोर्ट्रे किया है। अक्षय कुमार केशव के रोल में कॉमिक टाइमिंग और इमोशनल सीरियसनेस को बैलेंस करते हैं। अनुपम खेर और सुधीर पांडे सपोर्टिंग रोल्स में फैमिली और ट्रेडिशनल अथॉरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। अब वियर्ड फैक्ट्स की बात करें तो टॉयलेट एक प्रेम कथा को श्री नारायण सिंह ने डायरेक्ट किया है। फिल्म का स्टोरी कंसेप्ट सैनिटेशन कैंपेन और रूरल टॉयलेट एक्सेस के इशू से इंस्पायर्ड सोशल कॉन्टेक्स्ट रखता है। ऑफिशियल ट्रेलर डिस्क्रिप्शन के मुताबिक फिल्म पंचायत, सैनिटेशन डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट रोल, सुपरस्टिशन और ओपन डिफेकेशन जैसे सिचुएशंस को सैटिट्रिकल लव स्टोरी के थ्रू एक्सप्लोर करती है। ऑडियंस अक्सर पूछती है कि जया घर क्यों छोड़ती है। रीजन सिर्फ कन्वीनियंस नहीं है, उसके लिए बेसिक सैनिटेशन, पर्सनल डिग्निटी और सेफ्टी से कनेक्टेड है। फिल्म इसी पॉइंट को रिलेशनशिप कन्फ्लिक्ट के थ्रू ऑडियंस के सामने रखती है। बैकग्राउंड स्टोरी में रूरल सोसाइटी के कस्टम्स और सैनिटेशन इंफ्रास्ट्रक्चर का गैप सेंट्रल है। केशव की जर्नी पर्सनल लव से सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी तक जाती है। वो ग्रेजुअली समझता है कि किसी प्रॉब्लम को ट्रेडिशन कह देने से वो ऑटोमेटिकली करेक्ट नहीं हो जाती। क्लाइमैक्स में केशव और जया की स्ट्रगल लार्जर कम्युनिटी चेंज का सिंबल बन जाती है। टॉयलेट कंस्ट्रक्शन का इशू फाइनली फैमिली और विलेज का माइंडसेट को चैलेंज करता है। फिल्म का मैसेज क्लियर है कि सैनिटेशन को लग्जरी नहीं, बेसिक नेसेसिटी समझना चाहिए। मेरी पर्सनल रेटिंग टॉयलेट एक प्रेम कथा के लिए रहेगा 7.5 आउट ऑफ 10। अक्षय कुमार और भूमि पेडनेकर की केमिस्ट्री, सोशल मैसेज और कॉमेडी फिल्म की स्ट्रेंथ है। कुछ पोर्शंस मेलोड्रामेटिक जरूर है, लेकिन सेंट्रल इशू इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सोशल मैसेज के साथ बॉलीवुड कॉमेडी ड्रामा पसंद है तो ये फिल्म इंटरेस्टिंग वॉच है। ऐसे मूवी रिव्यूज और वियर्ड फैक्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि जया का डिसीजंस आपको सही लगा या नहीं। तो दोस्तों, एक प्रेम कथा की एक कॉमेडी ड्रामा जो एक मैरिड कपल की लव स्टोरी के थ्रू सैनिटेशन और ओपन डिफेकेशन जैसे सोशल इशू को मेन स्ट्रीम एंटरटेनमेंट के साथ कनेक्ट करता है। कहानी मथुरा के आसपास के विलेजेस में सेट है, जहां केशव नाम का आदमी साइकिल शॉप चलाता है। उसकी लाइफ सिंपल है, लेकिन शादी को लेकर फैमिली की एक्सपेक्टेशंस कॉम्प्लिकेटेड है। केशव एक एजुकेटेड और प्रैक्टिकल वुमेन जया से मिलता है। जया कॉन्फिडेंट है और अपनी डिग्निटी को सीरियसली लेती है। दोनों के बीच अट्रैक्शन डेवलप होता है और इवेंचुअली शादी हो जाती है। लेकिन शादी के पहले दिन जया को पता चलता है कि केशव के घर में टॉयलेट नहीं है। घर के मेंबर्स ओपन डिफेकेशन को नॉर्मल ट्रेडिशन की तरह
एक्सेप्ट करते हैं। जया के लिए ये अनएक्सेप्टेबल है। वो अपने हस्बैंड से टॉयलेट बनवाने की डिमांड करती है। केशव इनिशियली प्रॉब्लम को सिंपल तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करता है, लेकिन फैमिली ट्रेडिशंस और सोशल रेजिस्टेंस उसके सामने आ जाते हैं। जया अपने डिसीजन पर फर्म रहती है और घर छोड़ देती है। केशव को रियलाइज होता है कि इशू सिर्फ वाइफ को वापस लाने का नहीं है, टॉयलेट की एब्सेंस, डिग्निटी, सेफ्टी और बेसिक सैनिटेशन का मैटर है। वो अपने फैमिली और विलेज के माइंडसेट को चैलेंज करने का डिसीजन लेता है। यही से लव स्टोरी एक सोशल कैंपेन में ट्रांसफॉर्म होने लगती है। केशव के फादर ट्रेडिशनल बिलीव्स को स्ट्रांगली फॉलो करते हैं। उनके लिए पुरानी प्रैक्टिसेस को चेंज करना इजी नहीं है। विलेज एल्डर्स भी टॉयलेट कंस्ट्रक्शन को अननेसेसरी और कल्चरल प्रॉब्लम के रूप में देखते हैं। केशव को ब्यूरोक्रेसी, लोकल पॉलिटिक्स और सोशल प्रेशर का सामना करना पड़ता है। भूमि पेडनेकर ने जया के रोल में स्ट्रॉन्ग और प्रैक्टिकल कैरेक्टर पोर्ट्रे किया है। अक्षय कुमार केशव के रोल में कॉमिक टाइमिंग और इमोशनल सीरियसनेस को बैलेंस करते हैं। अनुपम खेर और सुधीर पांडे सपोर्टिंग रोल्स में फैमिली और ट्रेडिशनल अथॉरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। अब वियर्ड फैक्ट्स की बात करें तो टॉयलेट एक प्रेम कथा को श्री नारायण सिंह ने डायरेक्ट किया है। फिल्म का स्टोरी कंसेप्ट सैनिटेशन कैंपेन और रूरल टॉयलेट एक्सेस के इशू से इंस्पायर्ड सोशल कॉन्टेक्स्ट रखता है। ऑफिशियल ट्रेलर डिस्क्रिप्शन के मुताबिक फिल्म पंचायत, सैनिटेशन डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट रोल, सुपरस्टिशन और ओपन डिफेकेशन जैसे सिचुएशंस को सैटिट्रिकल लव स्टोरी के थ्रू एक्सप्लोर करती है। ऑडियंस अक्सर पूछती है कि जया घर क्यों छोड़ती है। रीजन सिर्फ कन्वीनियंस नहीं है, उसके लिए बेसिक सैनिटेशन, पर्सनल डिग्निटी और सेफ्टी से कनेक्टेड है। फिल्म इसी पॉइंट को रिलेशनशिप कन्फ्लिक्ट के थ्रू ऑडियंस के सामने रखती है। बैकग्राउंड स्टोरी में रूरल सोसाइटी के कस्टम्स और सैनिटेशन इंफ्रास्ट्रक्चर का गैप सेंट्रल है। केशव की जर्नी पर्सनल लव से सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी तक जाती है। वो ग्रेजुअली समझता है कि किसी प्रॉब्लम को ट्रेडिशन कह देने से वो ऑटोमेटिकली करेक्ट नहीं हो जाती। क्लाइमैक्स में केशव और जया की स्ट्रगल लार्जर कम्युनिटी चेंज का सिंबल बन जाती है। टॉयलेट कंस्ट्रक्शन का इशू फाइनली फैमिली और विलेज का माइंडसेट को चैलेंज करता है। फिल्म का मैसेज क्लियर है कि सैनिटेशन को लग्जरी नहीं, बेसिक नेसेसिटी समझना चाहिए। मेरी पर्सनल रेटिंग टॉयलेट एक प्रेम कथा के लिए रहेगा 7.5 आउट ऑफ 10। अक्षय कुमार और भूमि पेडनेकर की केमिस्ट्री, सोशल मैसेज और कॉमेडी फिल्म की स्ट्रेंथ है। कुछ पोर्शंस मेलोड्रामेटिक जरूर है, लेकिन सेंट्रल इशू इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सोशल मैसेज के साथ बॉलीवुड कॉमेडी ड्रामा पसंद है तो ये फिल्म इंटरेस्टिंग वॉच है। ऐसे मूवी रिव्यूज और वियर्ड फैक्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि जया का डिसीजन आपको सही लगा या नहीं। तो दोस्तों, एक प्रेम कथा की एक कॉमेडी ड्रामा जो एक मैरिड कपल की लव स्टोरी के थ्रू सैनिटेशन और ओपन डिफेकेशन जैसे सोशल इशू को मेन स्ट्रीम एंटरटेनमेंट के साथ कनेक्ट करता है। कहानी मथुरा के आसपास के विलेजेस में सेट है, जहां केशव नाम का आदमी साइकिल शॉप चलाता है। उसकी लाइफ सिंपल है, लेकिन शादी को लेकर फैमिली की एक्सपेक्टेशंस कॉम्प्लिकेटेड है। केशव एक एजुकेटेड और प्रैक्टिकल वुमेन जया से मिलता है। जया कॉन्फिडेंट है और अपनी डिग्निटी को सीरियसली लेती है। दोनों के बीच अट्रैक्शन डेवलप होता है और इवेंचुअली शादी हो जाती है। लेकिन शादी के पहले दिन जया को पता चलता है कि केशव के घर में टॉयलेट नहीं है। घर के मेंबर्स ओपन डिफेकेशन को नॉर्मल ट्रेडिशन की तरह एक्सेप्ट करते हैं। जया के लिए ये अनएक्सेप्टेबल है। वो अपने हस्बैंड से टॉयलेट बनवाने की डिमांड करती है। केशव इनिशियली प्रॉब्लम को सिंपल तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करता है, लेकिन फैमिली ट्रेडिशंस और सोशल रेजिस्टेंस उसके सामने आ जाते हैं। जया अपने डिसीजन पर फर्म रहती है और घर छोड़ देती है। केशव को रियलाइज होता है कि इशू सिर्फ वाइफ को वापस लाने का नहीं है, टॉयलेट की एब्सेंस, डिग्निटी, सेफ्टी और बेसिक सैनिटेशन का
मैटर है वो अपने फैमिली और विलेज के माइंडसेट को चैलेंज करने का डिसीजन लेता है। यही से लव स्टोरी एक सोशल कैंपेन में ट्रांसफॉर्म होने लगती है। केशव के फादर ट्रेडिशनल बिलीव्स को स्ट्रांगली फॉलो करते हैं। उनके लिए पुरानी प्रैक्टिसेस को चेंज करना इजी नहीं है। विलेज एल्डर्स भी टॉयलेट कंस्ट्रक्शन को अननेसेसरी और कल्चरल प्रॉब्लम के रूप में देखते हैं। केशव को ब्यूरोक्रेसी, लोकल पॉलिटिक्स और सोशल प्रेशर का सामना करना पड़ता है। भूमि पेडनेकर ने जया के रोल में स्ट्रॉन्ग और प्रैक्टिकल कैरेक्टर पोर्ट्रे किया है। अक्षय कुमार केशव के रोल में कॉमिक टाइमिंग और इमोशनल सीरियसनेस को बैलेंस करते हैं। अनुपम खेर और सुधीर पांडे सपोर्टिंग रोल्स में फैमिली और ट्रेडिशनल अथॉरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। अब वियर्ड फैक्ट्स की बात करें तो टॉयलेट एक प्रेम कथा को श्री नारायण सिंह ने डायरेक्ट किया है। फिल्म का स्टोरी कंसेप्ट सैनिटेशन कैंपेन और रूरल टॉयलेट एक्सेस के इशू से इंस्पायर्ड सोशल कॉन्टेक्स्ट रखता है। ऑफिशियल ट्रेलर डिस्क्रिप्शन के मुताबिक फिल्म पंचायत, सैनिटेशन डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट रोल, सुपरस्टिशन और ओपन डिफेकेशन जैसे सिचुएशंस को सैटिट्रिकल लव स्टोरी के थ्रू एक्सप्लोर करती है। ऑडियंस अक्सर पूछती है कि जया घर क्यों छोड़ती है। रीजन सिर्फ कन्वीनियंस नहीं है, उसके लिए बेसिक सैनिटेशन, पर्सनल डिग्निटी और सेफ्टी से कनेक्टेड है। फिल्म इसी पॉइंट को रिलेशनशिप कन्फ्लिक्ट के थ्रू ऑडियंस के सामने रखती है। बैकग्राउंड स्टोरी में रूरल सोसाइटी के कस्टम्स और सैनिटेशन इंफ्रास्ट्रक्चर का गैप सेंट्रल है। केशव की जर्नी पर्सनल लव से सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी तक जाती है। वो ग्रेजुअली समझता है कि किसी प्रॉब्लम को ट्रेडिशन कह देने से वो ऑटोमेटिकली करेक्ट नहीं हो जाती। क्लाइमैक्स में केशव और जया की स्ट्रगल लार्जर कम्युनिटी चेंज का सिंबल बन जाती है। टॉयलेट कंस्ट्रक्शन का इशू फाइनली फैमिली और विलेज का माइंडसेट को चैलेंज करता है। फिल्म का मैसेज क्लियर है कि सैनिटेशन को लग्जरी नहीं, बेसिक नेसेसिटी समझना चाहिए। मेरी पर्सनल रेटिंग टॉयलेट एक प्रेम कथा के लिए रहेगा 7.5 आउट ऑफ 10। अक्षय कुमार और भूमि पेडनेकर की केमिस्ट्री, सोशल मैसेज और कॉमेडी फिल्म की स्ट्रेंथ है। कुछ पोर्शंस मेलोड्रामेटिक जरूर है, लेकिन सेंट्रल इशू इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सोशल मैसेज के साथ बॉलीवुड कॉमेडी ड्रामा पसंद है तो ये फिल्म इंटरेस्टिंग वॉच है। ऐसे मूवी रिव्यूज और वियर्ड फैक्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि जया का डिसीजंस आपको सही लगा या नहीं। तो दोस्तों, एक प्रेम कथा की एक कॉमेडी ड्रामा जो एक मैरिड कपल की लव स्टोरी के थ्रू सैनिटेशन और ओपन डिफेकेशन जैसे सोशल इशू को मेन स्ट्रीम एंटरटेनमेंट के साथ कनेक्ट करता है। कहानी मथुरा के आसपास के विलेजेस में सेट है, जहां केशव नाम का आदमी साइकिल शॉप चलाता है। उसकी लाइफ सिंपल है, लेकिन शादी को लेकर फैमिली की एक्सपेक्टेशंस कॉम्प्लिकेटेड है। केशव एक एजुकेटेड और प्रैक्टिकल वुमेन जया से मिलता है। जया कॉन्फिडेंट है और अपनी डिग्निटी को सीरियसली लेती है। दोनों के बीच अट्रैक्शन डेवलप होता है और इवेंचुअली शादी हो जाती है। लेकिन शादी के पहले दिन जया को पता चलता है कि केशव के घर में टॉयलेट नहीं है। घर के मेंबर्स ओपन डिफेकेशन को नॉर्मल ट्रेडिशन की तरह एक्सेप्ट करते हैं। जया के लिए ये अनएक्सेप्टेबल है। वो अपने हस्बैंड से टॉयलेट बनवाने की डिमांड करती है। केशव इनिशियली प्रॉब्लम को सिंपल तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करता है, लेकिन फैमिली ट्रेडिशंस और सोशल रेजिस्टेंस उसके सामने आ जाते हैं। जया अपने डिसीजन पर फर्म रहती है और घर छोड़ देती है। केशव को रियलाइज होता है कि इशू सिर्फ वाइफ को वापस लाने का नहीं है। टॉयलेट की एब्सेंस, डिग्निटी, सेफ्टी और बेसिक सैनिटेशन का मैटर है। वो अपने फैमिली और विलेज के माइंडसेट को चैलेंज करने का डिसीजन लेता है। यही से लव स्टोरी एक सोशल कैंपेन में ट्रांसफॉर्म होने लगती है। केशव के फादर ट्रेडिशनल बिलीव्स को स्ट्रांगली फॉलो करते हैं। उनके लिए पुरानी प्रैक्टिसेस को चेंज करना इजी नहीं है। विलेज एल्डर्स भी टॉयलेट कंस्ट्रक्शन को अननेसेसरी और कल्चरल प्रॉब्लम के रूप में
देखते हैं। केशव को ब्यूरोक्रेसी, लोकल पॉलिटिक्स और सोशल प्रेशर का सामना करना पड़ता है। भूमि पेडनेकर ने जया के रोल में स्ट्रॉन्ग और प्रैक्टिकल कैरेक्टर पोर्ट्रे किया है। अक्षय कुमार केशव के रोल में कॉमिक टाइमिंग और इमोशनल सीरियसनेस को बैलेंस करते हैं। अनुपम खेर और सुधीर पांडे सपोर्टिंग रोल्स में फैमिली और ट्रेडिशनल ऑथोरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। अब वियर्ड फैक्ट्स की बात करें तो टॉयलेट एक प्रेम कथा को श्री नारायण सिंह ने डायरेक्ट किया है। फिल्म का स्टोरी कंसेप्ट सैनिटेशन कैंपेन और रूरल टॉयलेट एक्सेस के इशू से इंस्पायर्ड सोशल कॉन्टेक्स्ट रखता है। ऑफिशियल ट्रेलर डिस्क्रिप्शन के मुताबिक फिल्म पंचायत, सैनिटेशन डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट रोल, सुपरस्टिशन और ओपन डिफेकेशन जैसे सिचुएशंस को सैटिट्रिकल लव स्टोरी के थ्रू एक्सप्लोर करती है। ऑडियंस अक्सर पूछती है कि जया घर क्यों छोड़ती है। रीजन सिर्फ कन्वीनियंस नहीं है, उसके लिए बेसिक सैनिटेशन, पर्सनल डिग्निटी और सेफ्टी से कनेक्टेड है। फिल्म इसी पॉइंट को रिलेशनशिप कन्फ्लिक्ट के थ्रू ऑडियंस के सामने रखती है। बैकग्राउंड स्टोरी में रूरल सोसाइटी के कस्टम्स और सैनिटेशन इंफ्रास्ट्रक्चर का गैप सेंट्रल है। केशव की जर्नी पर्सनल लव से सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी तक जाती है। वो ग्रेजुअली समझता है कि किसी प्रॉब्लम को ट्रेडिशन कह देने से वो ऑटोमेटिकली करेक्ट नहीं हो जाती। क्लाइमैक्स में केशव और जया की स्ट्रगल लार्जर कम्युनिटी चेंज का सिंबल बन जाती है। टॉयलेट कंस्ट्रक्शन का इशू फाइनली फैमिली और विलेज का माइंडसेट को चैलेंज करता है। फिल्म का मैसेज क्लियर है कि सैनिटेशन को लग्जरी नहीं, बेसिक नेसेसिटी समझना चाहिए। मेरी पर्सनल रेटिंग टॉयलेट एक प्रेम कथा के लिए रहेगा 7.5 आउट ऑफ 10। अक्षय कुमार और भूमि पेडनेकर की केमिस्ट्री, सोशल मैसेज और कॉमेडी फिल्म की स्ट्रेंथ है। कुछ पोर्शंस मेलोड्रामेटिक जरूर है, लेकिन सेंट्रल इशू इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सोशल मैसेज के साथ बॉलीवुड कॉमेडी ड्रामा पसंद है तो ये फिल्म इंटरेस्टिंग वॉच है। ऐसे मूवी रिव्यूज और वियर्ड फैक्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि जया का डिसीजंस आपको सही लगा या नहीं। तो दोस्तों,